बैडमिंटन इतना ग्रो हो चुका है कि वो फंडामेंटल मिस हो रहा है कि लोग नहीं सोच रहे हैं कि प्लेयर बनाना है, लोग सोच रहे हैं कि पैसे कैसे बनेंगे। जिस स्टेज में बच्चा पहुंच जाता है उस स्टेज पे अगर नहीं सक्सेसफुल तो उसे क्या करना चाहिए अगर फेल हो जाता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चा खेलना शुरू कर रहा है, पहले तो मम्मी पापा की, गुरु की बात सुनो, वो क्या बोल रहे हैं उनको फॉलो करो। क्योंकि काफी हद तक मैंने बच्चों को देखा है यहाँ पे जो बहुत ही कुछ करना चाहते हैं, कभी कभी वो प्रेशर में नहीं कर पाते। तो मम्मी को बस मुझे अच्छा प्लेयर बनाना था और काफी फोकस थी। आप अच्छा खेल रहे हैं, जीतने की सिचुएशन है, लेकिन कभी भी गेम टर्न हो सकता है और आप मैच हार सकते हैं। एंड इट कैन ओनली हैपन इन बिग इवेंट्स लाइक ओलंपिक्स या वर्ल्ड चैंपियनशिप। मैं बोलता हूँ सक्सेस इज नॉट एवरीथिंग। वो क्या हो गया, चाइना इंडिया, ये बात नहीं होती है। फाइनली होता है कि कौन जीतेगा, किसने ज्यादा मेहनत करी है। हाउस होल्ड में पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि आपको बनना क्या है। ओलंपिक्स में खेलना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, इजी नहीं है। एक बार आता है 4 साल में। इंडिया को स्ट्रांग बनाना है, इंडिया के प्लेयर्स को डोमिनेंट बनाना है वर्ल्ड में, ये सब तो है ही अंदर। वैसे प्लेयर में भी था और मुझे अभी भी है कि इंडिया को बहुत ही स्ट्रांग बनाना है, मेरे प्लेयर्स को वर्ल्ड बीटर्स बनाना है। विनेश का मैं बोलना चाहूंगी, इतनी मेहनती प्लेयर हैं वो, एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट हैं। जितनी भी हमने बातें करी थी पहले, तो वो बोल रही थी कि अब बस ओलंपिक्स रह गया मेरा। और इस बार तो इतना हम चीयर कर रहे थे, फाइनल्स में ऑलमोस्ट मुझे लगा गोल्ड मेडल लेके जाएंगी। इस बार तो इतना उनका ब्राइट चांसेस थे, और सडनली वो दिन सुबह न्यूज आई कि रेसलर विनेश फोगाट को ओवरवेट के चलते डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। अच्छा, इसमें एक शायद ये कि यूजर क्वेश्चन भी था, कश्यप आप साइना का जो एंग्री मूवमेंट होता है कैसे हैंडल करते हैं? वही बस ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ का इक्वेशन अलग है। सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है उसमें कहीं कुछ पॉलिटिक्स होती है। वेलकम टू कविशाला बिग जर्नीज में आप सभी का स्वागत है। जो कविशाला की इनिशिएटिव है जिसके अंदर हम प्रयास करते हैं कि ऐसी कहानियां जिनको देखकर हम प्रोत्साहित होते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं उनसे। और हमारा प्रयास भी यही है कि जो हम कहानियां लेकर आए, जो जर्नी लेके आए, उसकी उन कहानियों के जरिए किसी एक व्यक्ति की भी जिंदगी परिवर्तित हो पाए। तो आज इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं शाइना नेहवाल मैम, बहुत बहुत स्वागत है। कश्यप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कविशाला में। एक लाइन है कि मोहब्बत तो सभी करते हैं, किसी की छिप जाती है और किसी की छप। तो जो छिपने और छपने का बीच का गैप होता है वो बहुत कम लोगों का फिल हो पाता है। आपकी कहानी से बहुत लोग प्रोत्साहित होते हैं, बहुत लोग मोटिवेट होते हैं। उस कहानी में जाने से पहले अगर आपको अपना आज बायो बताना हो, किसी को बताना हो कि कौन है शाइना नेहवाल, तो क्या होगा? फिर आपसे बात करते हैं उस पर। मेरा बायो तो मुझे लगता है सभी को पता है, जो जिन्होंने मेरा गेम भी देखा है। और मैं बहुत मेहनती हूँ, मुझे हार्डवर्क करना बहुत पसंद है। एंड आई थिंक जहाँ भी मैं पहुंची हूँ आज, सिर्फ मेहनत की वजह से। मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैं कोई स्किलफुल या टैलेंटेड पर्सन नहीं थी, और बहुत मेहनत से मैंने अपने आप को एक बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर बनाया है। और बाकी जो नॉर्मल जिंदगी में भी काफी अच्छी हूँ, रिलैक्स्ड हूँ, ऐसा कुछ ज्यादा मतलब नॉटी टाइप्स नहीं हूँ, लेकिन बस ये बोलूंगी सिंपल हूँ और हार्ड वर्किंग हूँ। एंड हम दोनों की रिलेशनशिप भी गेम से ही आगे बढ़ी है। जी सर। बायो मतलब आप बायो बेसिकली मैं समझना चाहता हूँ, अगर आपको किसी से बात करना हो, आपको बताना हो कि इतनी जर्नी के बाद में कौन है कश्यप? मैं तो बैडमिंटन प्लेयर हूँ पहले, हाँ, और वर्ल्ड नंबर 6 था। हाँ। जो आप ऑनलाइन देखते हो वही बोल सकता हूँ मैं, मतलब डिटेल में अगर आप कुछ अननोन भी फैक्ट्स जो नहीं अवेलेबल है इंटरनेट पे ऑनलाइन? नहीं, सब फैक्ट्स ऑलमोस्ट अवेलेबल है। हाँ, कुछ ऐसा है नहीं कि कुछ अलग कुछ बोलूं मैं। अभी तो कोचिंग कर रहा हूँ, तो फ्रेश पेज स्टार्टेड है मेरा। मुझे लगता है बहुत आस्थमा से निकल के आके एक प्लेयर बनना इज टफ। तो आई थिंक एक एस्थमेटिक होके इतना डिफिकल्ट स्पोर्ट में आना इज वेरी चैलेंजिंग, बट ही डिड दैट। आई थिंक ये भी पता ही है सबको। तो मैं अच्छा, एक लाइन और है कि लोग जो यूपी में हम लोग की कहावत चलती है कि खेलोगे कूदोगे होगे बर्बाद, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। तो आपकी फैमिली में आई थिंक दोनों तरीके के लोग थे कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो मतलब हाईली एजुकेटेड उस वर्टिकल में थे। कभी उन्होंने इंटरफेयर नहीं करा कि नहीं या इस कोर्ट को डिफाइन करने की कोशिश करी कि नहीं खेलने से ऐसे होते हैं बच्चे? मुझे लगता है उनको ये पता था कि स्पोर्ट्स भी प्रोफेशनल खेल सकते हैं और इसमें भी बहुत हाई लेवल पहुंच सकते हैं। दोनों पेरेंट्स को स्पोर्ट्स देखना बहुत पसंद था। ऐसी बात नहीं कि आप साइंटिस्ट हैं या फैमिली में इंजीनियर्स हैं या डॉक्टर्स हैं तो
उनको ये नहीं मालूम होगा कि स्पोर्ट्स प्रोफेशनल तरीके से खेल सकते हैं। तो आई थिंक दोनों पेरेंट्स को, मम्मी को टेनिस बहुत पसंद है, पापा को हॉकी बहुत पसंद है, और उन्होंने जो मुझे एक विजन के साथ स्पोर्ट में डाला, मुझे लगता है उन्होंने ऐसे तो नहीं डाला कि मैं टाइम पास करूं। उन्होंने ये सोच लिया था कि इसको एक बड़ा प्लेयर बनाना है। और लकीली हम हरियाणा से हैदराबाद शिफ्ट हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ माई फादर्स जॉब। और यहाँ पे आके मैं अपने फ्रेंड्स को मिस कर रही थी, तो स्पोर्ट खेलना बहुत पसंद था मुझे, एंड दैट्स हाउ लकीली आई एंटर्ड बैडमिंटन। 1 साल मैंने कराटे भी किया। अच्छा। मैं ब्राउन बेल्ट हूँ कराटे में भी। तो उसके बाद कहीं जाके किस्मत ने मुझे बैडमिंटन में आई थिंक डाल दिया। बट ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ प्लान था, बट इट वाज ऑल लाइक आई वुड से डेस्टिनी का प्लान था कि मुझे ऐसे स्पोर्ट में मेरी एंट्री हुई और किसी लेवल पे मैं पहुंच सकी। तो बस थैंकफुल टू माय पेरेंट्स। सर, आपका चूंकि बैडमिंटन आपकी ऑब्वियसली आपकी जो मुलाकात हुई वो उसी गेम की वजह से हुई है, लेकिन आपका कोई प्री प्लान रहा हो, आपने कभी बचपन में कभी भी सोचा हो कि नहीं मुझे इसी वर्टिकल में जाना है, या किस तरीके से एंट्री हुई आपकी? नहीं, मैं मम्मी का इंटरेस्ट था बस कि स्पोर्ट्स में डालना है। और फिर बैडमिंटन में गोपी सर जो थे, हमारे बड़े पापा जो थे मेरे, उनके फ्लैट में टेनेंट थे। उनके पेरेंट्स से मुलाकात होती थी मम्मी की, गोपी सर के, और वो तभी नेशनल चैंपियन थे 97 में। और उसके पहले हम नाइजीरिया में थे 3 साल, पापा का जॉब था उधर। फिर जब आए इधर वापस तो मैं 5 या 6 साल का था, या नहीं आई थिंक 8 साल का था, 8 या 9 साल का था। और तभी समर कैंप ज्वाइन किया मैंने, क्योंकि गोपी सर ने बताया कि इधर बैडमिंटन का अच्छा कोचिंग चल रहा है, आप इधर ज्वाइन कर लीजिए एलवी स्टेडियम में। आरिफ सर कोच थे और जूनियर कोचेस भी थे, और इंडिया में नेशनल चैंपियंस थे थोड़े प्लेयर्स, तो कोचिंग सिस्टम ठीक था इधर। आरिफ सर अच्छे कोच थे तभी, तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया, वो समर कैंप ज्वाइन किया। और उसके बाद ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे कुछ बन जाना है वो टाइम पे, क्योंकि बहुत ही मतलब मैं स्टार्ट कर रहा था वो टाइम पे। और मम्मी को बस मुझे अच्छा प्लेयर बनाना था, और वो काफी फोकस थी। मैं तो किसी नॉर्मल बच्चे की तरह ही काफी लेजी था, और इतना मतलब सुबह सुबह उठ के जाना वो सब मम्मी कर लेती थी। मैं प्लेफुल था, मैं प्रिफर करता था कि स्ट्रीट में क्रिकेट मतलब मैं फ्रेंड्स के साथ खेलूं, सुबह सुबह 4:30 को जाके बैडमिंटन खेलूं। इतना जोश तो था नहीं, पर एक बार कंपटीशन स्टार्ट हुआ, फिर अपने आप को और एक्सपीरियंस करने लगा कि कंपटीशन से मैं डर रहा था तभी, और मगर खेलना पसंद था बस। लोगों के बीच में रह के ट्रेनिंग करना, सबके साथ रहना, वो कल्चर जो था, स्पोर्ट्स कल्चर जो था, उस चीज से मुझे ज्यादा अच्छा लगता था। सीनियर्स के साथ रहना, खेलना अच्छा लगता था, और एक फोकस तरीके से ट्रेनिंग करना, ये सब अच्छा लगता था। पर ऐसा कुछ पर्टिकुलर गोल नहीं था। मतलब डिस्ट्रिक्ट जीतो, स्टेट जीतो, ये था बस। स्टेट चैंपियन बनूं पहले, क्योंकि स्टेट चैंपियन नहीं था तभी मैं। बहुत टाइम लगा स्टेट चैंपियन बनने के लिए, डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बनने के लिए। फिर वो बनने के बाद फिर नेशनल चैंपियनशिप एक था, एक गोल की नेशनल चैंपियनशिप बनना है, नेशनल चैंपियन बनना है। वो भी 17-18, ये तो मैं स्टार्ट किया 10-11, पर मैं नेशनल चैंपियन, जूनियर नेशनल चैंपियन बना 18 पे। तो बहुत ज्यादा टाइम लग गया, और अपने आप को फिगर आउट करने के लिए बहुत टाइम लगा। तो ऐसा कुछ इमीडिएट गोल्स नहीं थे जब मैंने स्टार्ट किया। नहीं, इधर मेरे मम्मी के थे, मम्मी बस अच्छा प्लेयर बने, बस यही था। कि क्या कितना बन जाएगा, क्या जीतेगा, ये स्पेसिफिक गोल्स तो नहीं थे घर पे। ओके, आपने मम्मी का जिक्र किया, ऑब्वियसली पहली गुरु वही होती हैं, और आपने गोपी सर का जिक्र किया अभी। तो मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ कि किस तरीके का, अगर आप गुरु के रूप में देखते हैं, एज ए प्लेयर देखते हैं, कैसे अनुभव है आपके उनके साथ में? बहुत क्लोजनेस था, क्योंकि जब उन्होंने कोचिंग स्टार्ट किया मैं ऑलरेडी 18 ईयर्स ओल्ड था। तो मैं इधर सेंटर में सबसे सीनियर में ही था। और एज वाइज, परफॉर्मेंस वाइज ऑब्वियसली साइना 13 से ही सीनियर लेवल पे बहुत अच्छा कर रही थी, पर एज वाइज मैं सबसे बड़ा था, 3-4 साल बड़ा था। साइना वाज द नेक्स्ट सीनियर। गुरु साइदत जो भी थे इनके बैच के प्लेयर्स, उनसे मैं 3-4 साल, मेरे से सीनियर कोई था नहीं। तो ऑलमोस्ट भैया की तरह, पहले तो प्लेयर की तरह जब थे तो बड़े भैया की तरह मैं ट्रीट करता था उनको। और फिर जब कोच बन गए तो और भी ज्यादा ऑलमोस्ट पेरेंट की तरह ट्रीट करता था, कि
ऐसा था उनका जर्नी भी मैंने देखा, क्योंकि जब प्लेयर से कोच बने वो ट्रांजिशन बहुत ही टफ होता है, क्योंकि आप अभी भी थोड़ा प्लेयर जैसे बिहेव करते हो। उनका मोटिवेशंस तो थे कि इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए था उनको, और कि प्लेयर बनाना चाह रहे थे, कि टॉप लेवल का प्लेयर बनाना चाह रहे थे, और उनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग थे। उनका फोकस था कि प्लेयर बनाना है। उनका फोकस जो आजकल के जनरेशन के कोचेस बन रहे हैं प्लेयर्स, वो बैडमिंटन इतना ग्रो हो चुका है कि वो फंडामेंटल मिस हो रहा है, कि लोग नहीं सोच रहे हैं कि प्लेयर बनाना है, लोग सोच रहे हैं कि पैसे कैसे बनेंगे, एकेडमी बनाना है, पैसे बन जाएंगे तो फिर प्लेयर बनेगा। वैसे होता नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। आई मीन ऐसा नहीं है कि किसी की सोच नहीं है कि प्लेयर बनाना है, पर जब वो एकेडमी खड़ा करते हैं तो फाइनेंशियल्स कमर्शियल्स पे ही चले जाते हैं और प्लेयर बनना चूक जाते हैं। तो इसलिए अभी भी आप देख लीजिए कंट्री में सिर्फ 2 ही एकेडमी से प्लेयर बन रहे हैं, बाकी एकेडमीज मतलब मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं, और वो कमर्शियल्स के पीछे ही भागते हैं। तो इनके फंडामेंटल्स ऐसे थे कि मुझे प्लेयर बनाना है, और कूद गए बस। कुछ था नहीं, गवर्नमेंट ने तो लैंड दे दिया, वो था, पर वो एक एडवांटेज था, फंडिंग था, पर उनके सोच विचार तो ऐसे थे कि प्लेयर बनाना है, इंडिया को स्ट्रांग करना है, नेशन मतलब वर्ल्ड बीटर्स है, हम में है वो। और उनका एटीट्यूड भी ऐसे ही था इनिशियली जब से स्टार्ट किया। तो बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। हमारे डिफरेंसेस हुए हैं हमारे करियर में, क्योंकि हम भी प्रोग्रेस कर चुके हैं, जूनियर से सीनियर तक हम 10-15 साल साथ में थे, तो ऑब्वियसली डिफरेंसेस तो आएंगे। मम्मी पापा के साथ भी डिफरेंसेस आते हैं आज हम बड़े बन रहे हैं। बट दैट असाइड, अगर मैं पूरा उनके करियर को डिफाइन करूँ एज ए प्लेयर और एज ए कोच, तो जो उन्होंने किया किसी ने किया नहीं स्पोर्ट के लिए इंडिया में, तो किसी ने नहीं किया, और अभी भी कोई नहीं कर रहा है। सब बातें करते हैं बहुत, पर उनकी तरह कोई एब्सोल्यूट जो काम करा उन्होंने किसी ने नहीं किया। और बहुत सारे मुश्किलें झेले उन्होंने, क्योंकि ऐसे हमारा स्पोर्टिंग नेशन नहीं है, हमारा कल्चर नहीं है स्पोर्ट का। आप देखो, अगर आप कितना टफ हो सके, मैं ये एक टॉपिक इतना स्ट्रेच कर रहा हूँ क्योंकि ये रिलेशनशिप ना, ये मतलब मैं जब 2000 मैं अंडर 16 में था, तो पहली बार मैंने भैया को एक्चुअली ट्रेनिंग करते हुए देखा। मैं बैंगलोर में था 3 साल, मेरा 8th 9th और 10th स्टैंडर्ड, तभी मैंने एक्चुअली उनको नोटिस किया। ये 99 to 2000 जब उनका पीक था, तभी जब बैंगलोर में थे, और बैंगलोर से शिफ्ट कर बैंगलोर में भी 2 सेंटर प्रकाश सर के साथ उन्होंने ट्रेनिंग किया, फिर चेंज करके साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सेंटर में बैंगलोर में ही उन्होंने ट्रेनिंग किया। तो मैंने बहुत क्लोज क्वार्टर से देखा कि जब प्लेयर थे और कैसे अपने आप को वो करते थे, अपना मेंटेन करते थे। मैं एक बार सीनियर्स के फ्लैट में भी, अपार्टमेंट में भी था, तभी 4-5 प्लेयर, टॉप इंडिया के 6 प्लेयर साथ में एक अपार्टमेंट में रहते थे मेन, और उनका अलग रूम था, और जैसे वो उनका स्वभाव था, जैसे वो बिहेव करते थे, उनका बहुत ही मतलब उनका मैच्योरिटी बहुत ज्यादा था, और उन्होंने सोच लिया कि जो टॉप प्लेयर है ऐसे ही बिहेव करेगा और ऐसे ही करेंगे, और उन्होंने कर दिखाया। तो उनके लिए बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट है, रिलेशनशिप बहुत ज्यादा है। तो मैं एक क्वेश्चन में मैं आपका पूरा पॉडकास्ट का टाइम ले लूंगा मैं, अगर ये रिलेशनशिप के बारे में आप पूछोगे तो। इसमें बड़ा है गुरु का होता है लाइफ में। मैम, जिस तरीके से मान लीजिए कि एक बच्चे पे पेरेंट्स, फिर गुरु की बात की, इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, टाइम भी लगा रहे होते हैं, और कुछ एक्सपेक्टेशन सेट होती चली जाती हैं उसके ऊपर कि कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे वो बाद में से। अगर वो रिजल्ट्स ना मिले, वो सक्सेस की तरफ देख रहे होते हैं, उनकी सक्सेस ना हो, है ना, तो पेरेंट्स एक तो डिसअपॉइंट होते हैं, या फिर जिसकी भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो डिसअपॉइंट होते हैं। जो इस तरीके के फेसेस होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसा में फेस करते हैं जो मतलब Tier 2 Tier 1 में रहते हैं, उनको कुछ करना है और पेरेंट्स भी उनमें इन्वेस्ट करते हैं, बट वो सक्सेस नहीं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ तक पहुँचना होता है। उन पेरेंट्स के लिए आप आप क्या कहना चाहेंगे? साथ में जिस स्टेज में बच्चा पहुंच जाता है ना, उस स्टेज पे अगर नहीं सक्सेस भी, तो उसे क्या करना चाहिए अगर फेल हो जाता है वो? देखिए, मुझे लगता है मेरे ही घर में आप एक एग्जांपल ले लीजिए। मैं एक हूँ, मेरी बहन एक है, तो जहाँ पे भी दोनों साइड से मेहनत होती है, जैसे कि मम्मी के साइड से बहुत सारी मेहनत हुई है, एंड ऑफ कोर्स पापा ने भी बहुत करी है, लेकिन मम्मी के साइड से एक्सट्रीम मेहनत थी, और मैं भी बहुत मेहनती थी। मुझे मेहनत करना, मैं पहले इसलिए बोला, मैंने मेहनत करना बहुत पसंद है। अगर आप मुझे 1 घंटा बोलोगे तो शायद मैं 3-4-5 घंटे वो काम कर लूं, क्योंकि मुझे वो पसंद है। और उतनी ही इंटरेस्टेड मेरी मम्मी भी है, ताकि दोनों साइड से अगर हुए तो ही एक रिजल्ट आता है। और मेरी बहन है, जिसको 1 घंटा बोलो तो शायद वो 50 मिनट में बोले कि मुझसे नहीं होने वाला है, मैं थक रही हूँ, या कुछ पेन है, या इंटरेस्टेड नहीं है।
तो आई थिंक दोनों साइड से वो एक जो होता है ना बॉन्ड होना चाहिए, एंड आई थिंक मेरी और मेरी मम्मी की तरफ से वो था। हाँ, और जो भी वो बोलती थी, कभी कभी तकलीफ होती थी मुझे भी बॉडी पुश करने में, क्योंकि गेम सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप चले जाओ अपना काम कर लो और आ जाओ। इधर क्या है, आपको अपना बॉडी भी पुश करना है, 7-8 घंटे अपना आपको किल करना है, और वो एवरी डे जोश रहना चाहिए। कभी कभी तो मैं ये बोलूंगी जो बच्चे हैं आजकल के, या जब 17-18 साल तक, तो आप संडे को भी पुश कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। बाकी ऑब्वियसली प्लान ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अब बेस्ट कोचेस आ गए हैं जो आपकी ट्रेनिंग प्लान कर सकते हैं और रिजल्ट्स भी अच्छे आ सकते हैं। लेकिन आपकी बॉडी उस टाइम पे फ्लेक्सिबल रहती है, आप यंग हो, आप पुश कर सकते हो। और वही मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया। मेरे आई थिंक जो मेरा करियर रहा है ना, मेरी मम्मी का इतना बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि जिस टाइम से मैंने खेलना शुरू किया है, मेरा ऐसा कोई था नहीं जिसको मैं लुकअप कर सकूं और बोलूं लुकअप टू कर सकूं। जैसे कि सचिन है ना हम क्रिकेट में, और तभी इतने सारे प्लेयर्स बन हाँ, गए, राइट, ऐसे राइट। बैडमिंटन में कोई था नहीं, हाँ, स्पेशली गर्ल्स में तो कोई नहीं था। और जितना मैंने सुना था मेरे सीनियर से, वो सब बोलते रहे कि फर्स्ट राउंड से आगे क्या जाओगे आप इंटरनेशनल लेवल पे, वहां पे हाँ, इतने सारे चाइनीज, कोरियन, मलेशियंस, इंडोनेशियंस, आपको चांस ही नहीं है फर्स्ट राउंड से ऊपर जाने का। तो मुझे लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब मम्मी ने सोच लिया है कि मुझे ओलंपिक प्लेयर बनाना है, हाँ, मुझे वर्ल्ड चैंपियन बनाना है, मुझे कुछ तो ऐसा करके दिखाना है कि पॉसिबल होना चाहिए स्पोर्ट में। और जब मेरे पास ऐसे सराउंडिंग में सीनियर से थोड़ा सा मतलब बात करते थे कि कितना टफ है, कैसे होगा, होगा कि नहीं हाँ, होगा, लेकिन उस सिचुएशन से निकल के आना, वो सराउंडिंग्स जो बात हो रही है उनको अवॉइड करना और सिर्फ मम्मी को सुनना, मतलब थोड़ा मतलब कठिन था ये सब। बिल्कुल। लेकिन जो मैंने करके दिखाया इज जस्ट बिकॉज एवरीडे अगर मैं ये बात सुन के मम्मी से डिस्कस करती थी, मम्मी बोलती थी वो भी तो इंसान ही है, वो कोई मशीन नहीं है कि आपके सामने एक मशीन खेल रही है, वो भी थकेंगे, हाँ, उनको भी पेन होगा, तुम बिलीव करो कि तुम ये कर सकती हो। तो ये सब चीजें ना मम्मी ने मुझे मेरे अंदर डाल दिया, ना आफ्टर 1-2 ईयर्स ये मुझे खुद में ही आ गया ये थॉट कि यार वो भी इंसान ही है, वो क्या हो गया चाइना इंडिया, ये बात नहीं होती है। फाइनली होता है कि कौन जीतेगा, किसने ज्यादा मेहनत करी है। तो ये मेरे अंदर नेचुरली आने लग गया जब आपके साथ ऐसे कोई लोग हैं जो आपको ये समझा रहे हैं कि वो भी इंसान है, वो भी पॉसिबल है, उनको भी हराना पॉसिबल है। तो ऐसी चीज आई थिंक मम्मी ने मेरे अंदर डाल दी। और मुझे भी वो, जब भी मैं कोर्ट पर उतरती थी, आप जितने भी मेरे मैचेस देख लीजिए, मुझे डर नहीं रहता था। वो डर भी थोड़ा बहुत आया होगा कुछ सालों के बाद, क्योंकि उनके साथ खेल खेल के कईयों से जीत बहुत हो जाती है, कईयों से हार बहुत हो जाती है। तो जिससे हारी हूँ शायद उससे थोड़ा सा लगने लगे कभी कभी, लेकिन कभी भी मैं फियर नहीं करती थी किसी के साथ खेलने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चा खेलना शुरू कर रहा है, पहले तो मम्मी पापा की, गुरु की बात सुनो, वो क्या बोल रहे हैं उनको फॉलो करो। क्योंकि काफी हद तक मैंने बच्चों को देखा है यहाँ पे जो बहुत ही कुछ करना चाहते हैं, कभी कभी वो प्रेशर में नहीं कर पाते, कभी कभी वो एंजॉय करना भूल जाते हैं। एंजॉय करो स्पोर्ट को, एट द सेम टाइम उसको अपना सब कुछ दो, क्योंकि वो जरूरी है प्रोफेशनल स्पोर्ट में। जैसे आप अपने जॉब में करते हैं ना, इतना सारे घंटे काम करते हैं ताकि और कमाए और बेटर हो जाए, सेम स्पोर्ट में भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन मैं ये कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं थोड़े वीक से, नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनको भी अगर पुश किया जाए अच्छी तरह से, अगर पेरेंट्स नहीं कर पाते तो गुरु कर पाए, क्या पता। बिल्कुल। वो बोल रहे हो ना, सपोर्ट सिस्टम, एक आपकी जो सराउंडिंग है ऐसी होनी चाहिए कि कोई ना कोई ऐसी तरह से सपोर्ट करे उस बच्चे को, और क्या पता वो बहुत टैलेंटेड हो, और टैलेंट उसका कुछ साल बाद निकल के आए। तो किसी भी तरह एक बच्चे को ऐसे आप आगे लेके आ सकते हैं, वो पॉसिबल है। लेकिन किसी और वर्टिकल में हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि नहीं हो सकता है। आप ठीक है, वो क्या पता पढ़ाई में अच्छा हो, 10th 11th के बाद उसको पढ़ाई करवा दीजिए, लेकिन 10th तक उसको पुश करके देखिए। मेरे रिजल्ट 5वीं में आ गए, तो ऐसे ये नहीं बोलूंगी कि सबके 5वीं में आ जाएंगे, किसी के 7वीं में आए, किसी के 10वीं में आए, क्या पता 12वीं में आए। तो लेकिन मेहनत करना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर बच्चे ने मेहनत नहीं करी है, दिल में नहीं है खेलने का, उसको प्रेशर बन रहा है खेलने के लिए, तो वो शायद नहीं खेल पाएगा। लेकिन उसके दिल में होना चाहिए कि मुझे अच्छा करना है, जीतना है। और मैंने देखा है कि डेफिनेटली मिडिल क्लास फैमिली से या लोअर मिडिल क्लास से ही बच्चे आते हैं कि मुझे प्रूव करना है, अचीव करना है। अगर मेरे पास बड़ा घर है, मर्सिडीज है, ये है, वो है, गाड़ी है, तो मैं क्यों अपने आप को उतना पुश करना चाहूंगी। लेकिन अगर आपको उन फैमिलियों से भी बच्चे आते हुए देख रही हूँ मैं आजकल, वो भी अचीव करना चाहते हैं, सबको अपना नाम बनाने में जो खुशी मिल रही है। ऐसे नहीं है कि आप ठीक है पेरेंट्स के पास पैसे है, लेकिन आप अपने से जब कमाते हैं या अच्छा करते हैं, तो वो कुछ अलग ही फील आता है। तो मुझे लगता है कि दोनों साइड में टैलेंट होता है, बट कुछ बच्चे पुश नहीं करना चाहते हैं, तो उनकी जो सराउंडिंग्स है उनको कैसे हैंडल करती है, वो आई थिंक प्लेज अ मेजर रोल। कुछ बच्चे जो मेरे जैसे शायद मेहनती होते हैं, जो
क्या पता इतने मेहनती है कि कभी कभी कोच को बोलना पड़ता है कम कर, ट्रेनिंग कम कर। तो ऐसे भी होते हैं बच्चे जो जीत सकते हैं। तो आई थिंक दोनों साइड से यू हैव टू प्ले इट वेरी सेफ, और डेफिनेटली बच्चों में सब में टैलेंट है, और क्या पता इंजीनियर डॉक्टर्स ही बन जाए, है ना। वो बोलते भी हैं कि लाइफ में जो नहीं होता है उसी के पीछे दौड़ना पड़ता है, और दौड़ता है इंसान जो भी होता है जी। सर, जो कि आपने मैम की भी जर्नी देखी है, आपने गोपी सर के साथ भी एक लंबी जर्नी देखी है। अगर स्पोर्ट्स प्लस स्पोर्ट्स की बियॉन्ड आज सक्सेस और फेलियर को डिफाइन करना हो, है ना, वो क्या होगा, क्या डेफिनेशन होगी आपकी? पता नहीं भाई, मतलब लर्निंग प्रोसेस ही है। मैं अभी कोच की तरह तो वही तो बोल रहा हूँ, मैं जो भी प्लेयर बना हूँ, वर्ल्ड नंबर 6 था, कॉमनवेल्थ चैंपियन था, जो भी है, पर अभी मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, कोच की तरह सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ प्लेयर्स को, तो ट्राई कर रहा हूँ। डेस्परेशन है कि मैं अपने आप को प्रूव करूँ कोच की तरह भी। तो सीख ही रहे हैं सब। सक्सेस फेलियर तो आते ही जाता है, मतलब वो पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का। और अगर आपको कुछ चीज करने में बहुत ही मतलब मजा आता है, प्यार आपको है, यू लव स्पोर्ट का लव था मुझे, बहुत मजा आता था मुझे खेलने में, ट्रेनिंग करने में। तो ऑब्वियसली हार जीत तो बुरा लग रहा है जब हारते हैं, और जीतते हैं जब खुशी हो रही है। पर जब हारते हैं मतलब जब जीतते हैं तो खुश होके फिर ट्रेनिंग वापस कर लेते हैं। हारते हैं तो थोड़ा सल्क तो होते हैं अपन, हम बुरा तो लगता है, पर फिर भी जाके ट्रेनिंग ही करते हैं। तो ये इतनी बड़ी जर्नी में मैं बोलता हूँ सक्सेस इज नॉट एवरीथिंग। वो जर्नी बहुत ही, मतलब जो मजेदार था वो जर्नी था एक्चुअली वो तो, क्योंकि सक्सेस तो बहुत ही फ्यू मोमेंट्स है, आप ऐसे फ्लैश में निकल जाता है। आप जीतोगे टूर्नामेंट, पोडियम पे खड़े हो, मेडल दे दिया, 1 घंटे में सब खत्म, रूम में आप अकेले हो वापस। अगले दिन कोच बोल रहा है वापस ट्रेनिंग करो, और कोच तो बोल दिया कि कल तू आज चैंपियन है, कल डिफेंडिंग चैंपियन है, तू चैंपियन नहीं है, कोई और मेहनत कर रहा है जीतने के लिए, तो तू आप क्या करोगे, मतलब। और मैंने इसके जितना जीता भी नहीं, मैंने तो कम ही जीता, बहुत ही कम जीता मैंने तो, मगर मुझे बहुत मजा आया बैडमिंटन खेल के ना। मतलब मेरे बेस्ट ईयर्स में इतना, हम हमेशा बात करते रहते हैं कि क्या ट्रेनिंग डेज थे, क्या टूर्नामेंट्स थे, रोज मतलब मेहनत, कितना मजा आता था। और मैं वो वैल्यूज थे हमारे हमेशा, मतलब इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, और ऐसा मतलब नींद ही नहीं आ रही। मेरे को तो लगता था कि 24 घंटे कम है, क्योंकि इतना ट्रेनिंग करना है मुझे, बहुत ही जोश था, वहाँ इम्प्रूव करना है मुझे, वर्ल्ड का टॉप प्लेयर बनना है मुझे। मतलब जब हम डिसाइड कर चुके थे कि भाई अभी तो हम अच्छे लेवल पे हैं, ये मे बी 18-19 के बाद था जो इंडियन टीम पहुंच गए, एक लेवल के प्लेयर तो बन ही गए हम, जॉब है, सब कुछ है, पर वी नेवर रिलैक्स्ड, वी वांटेड टू बी समथिंग एल्स। तो हाँ, तो हर किसी का वो सक्सेस वाला जो था, अगर मैं देखता हूँ हमेशा कि थोड़े बैकग्राउंड से थोड़े जो आते हैं उनको, मतलब वो पहले जॉब के बाद लाइट हो जाते हैं। मतलब एक जो रेलवेज का जॉब मिल गया या कुछ जॉब मिल गया, वो ठंडे पड़ जाते हैं, उनका वो एक्सेलेंस वाला वो है नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पसंद है क्या इनको गेम, मतलब और मेहनत करना था, और करना था, और था तुम में, और तुमने नहीं किया। तो यही मैं बोल सकता हूँ कि जर्नी है, एक्सेलेंस का जर्नी है, और अपने आप को एक्सप्लोर करते रहो, और सक्सेस फेलियर तो एंड प्रोडक्ट है, वो तो हो ही जाएगा, वो एक्चुअली सोचने का जरूरत नहीं है उतना। आप तो एक्सेलेंस आप ट्राई करते रहो कि अपने आप को बेटर करते रहो, और यही बहुत ही मजा आया मुझे तो मेरे करियर में। मैं सोचता हूँ, क्योंकि अभी मैं जो कोचिंग कर रहा हूँ और मैं प्लेयर्स को देख रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि भाई क्या टाइम था हम जब ट्रेनिंग कर रहे थे, और मैं मिस कर रहा हूँ बहुत। और मैं देखना चाहता हूँ कि मैं इसलिए मैं कोचिंग फील्ड में आ गया, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। एक्चुअली मैं पैशनेट तो हूँ ही, इंडिया को स्ट्रांग बनाना है, इंडिया के प्लेयर्स को डोमिनेंट बनाना है वर्ल्ड में, ये सब तो है ही अंदर। वैसे प्लेयर में भी था, और मुझे अभी भी है कि इंडिया को बहुत ही स्ट्रांग बनाना है, मेरे प्लेयर्स को वर्ल्ड बीटर्स बनाना है। टॉप कोई भी नहीं है, जैसे ये बोल रही है चाइना, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे इतने, मैं भी डरता था, इसका एटीट्यूड अलग था, मैं तो डरपोक ही था मैं, क्योंकि मैं रेस्पेक्ट करता था अपोनेंट्स को, ज्यादा ही रेस्पेक्ट करता था। अब बड़े प्लेयर्स थे मेरे टाइम पे जब मैं प्रोग्रेस कर रहा था, लेजेंड्स थे बैडमिंटन में, 10-15 साल से डोमिनेट कर रहे हैं टॉप 5 पे। तो उनको वो रेस्पेक्ट की तरह से देखता था कि मैं अपने करियर में अगर मैं देखूं वापस कि मैं थोड़ा ज्यादा ही रेस्पेक्ट कर गया उनको, ऐसा थोड़ा, मतलब ऐसा लगता था कि
अरे भाई उसको एटीट्यूड दिखा, क्या मतलब क्या हो जाएगा टाइप्स। हाँ। ऐसा नहीं था मैं, मगर अभी मैं जानता हूँ कि ये एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। रेस्पेक्ट को आप कोर्ट पे कंपटीशन पे लेके नहीं आ सकते, आप ट्रेनिंग को भी ऐसे ही आपको ट्रीट करना पड़ेगा, डेली आपको ऐसा ट्रीट करना पड़ेगा। यही है भाई। लास्ट में अभी आज सेशन में मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था एक्चुअली। हाँ। आज के बैडमिंटन के ट्रेनिंग सेशन में मंडे मॉर्निंग थोड़े लोग थोड़े डल हो जाता लेजी थे कि संडे पूरा उन्होंने वीकेंड रेस्ट पार्टी किया। वाला। नहीं पार्टी वार्टी कुछ हाँ, नहीं, नहीं, rest पार्टी वार्टी कर कुछ रहे नहीं, वो हाँ। बट रेस्ट ले रहे थे। सैटरडे तक बहुत थके हुए ओके थे, ओके हाँ। मगर संडे थोड़ा एक इंडिविजुअल पे डिपेंडेंट है, क्योंकि संडे पूरा रेस्ट लेते हैं और मंडे जब सुबह आता है, मेरा भी प्रॉब्लम था कि मंडे जब आता है बहुत सांस चढ़ रहा है, मतलब बहुत थकान लग रहा है क्योंकि पूरा रेस्ट किया आपने। तो मैंने स्टार्ट किया कि संडे थोड़ा कर लूंगा वर्कआउट, थोड़ा बॉडी एक्टिव है, हाँ। एक 20-30 मिनट को जब भाग हाँ, लूंगा राइट या राइट रनिंग कर हाँ। लूंगा, क्योंकि मंडे मुझे अच्छा करना है। क्योंकि मंडे खराब गया ना, ऐसा लगता है कि भाई पूरा वीक खराब मेरा गया। जिंदगी खराब है टाइप्स। तो क्योंकि सेशन में हाँ। ऐसे थक रहा है, बाहर मार दे रहा है, ऐसे मिस्टेक, बहुत सारा गलतियां हो रहा है, फोकस नहीं हो रहा है, सांस चढ़ रहा है, इतना गंदा लग रहा है, मतलब गेम ऐसा लग रहा है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। तो संडे आप थोड़ा ट्रेनिंग कर लोगे तो आप मंडे थोड़ा खुशी खुशी और अच्छा कर पाओगे। राइट राइट तो आज 2-3 प्लेयर ऐसे थे, थोड़े प्लेयर्स को रेस्ट करके आते हैं सॉलिड, मतलब बहुत ही हाँ। अच्छा खेलते हैं, खेलते मतलब हैं। मंडे फ्रेश लगते हैं और खेलते हैं और खेल खिलाने में मजा आता है। तो थोड़े टॉप प्लेयर्स थे आज, एक दो प्लेयर थे जो थोड़े लेजी थे और उनको ऐसे इतना ज्ञान दिया कि भाई ऐसा नहीं होता है, एवरी डे आपको ऐसा ट्रीट करना पड़ेगा कि यही मेरा लास्ट डे है बैडमिंटन का। ये क्योंकि वो जो आप मैच जब खेलोगे, जब इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट आएगा, आप प्रोग्रेस कर रहे हो, जो मैच जीतना है तब जीतना ही है, मतलब आपको रिजल्ट लेके आना है उसमें। मतलब आपको और एक आएगा, पर अपॉर्चुनिटी एक एक बार आता है एक टॉप इवेंट में। अगर आप प्रैक्टिस ऐसे नहीं करोगे ना, वो मैच में रेप्लिकेट नहीं होगा। मतलब आप किस्मत के लिए नहीं छोड़ सकते हो सब कुछ, ब्लेस तो होना ही है, लक चाहिए, पर आपको प्रिपरेशन, आप मेंटली रेडी होने, आपको मेंटली रेडी होना चाहिए कि वो सिचुएशन पे आप रेडी हो, आप काम हो, आप कूल हो और आप कैसे भी अपना बेस्ट दे दोगे। तभी आप पे ट्रस्ट करूंगा ना मैं, कि मतलब आप कौन सा, मतलब एक प्लेयर है, मतलब आज साइना है, आप ले लीजिए साइना, रोज अगर मेहनत कर रही है, मुझे जब टूर्नामेंट जाएगी, मैं अगर मुझे बेट लगाना है, मैं लगाऊंगा बेट में ये अच्छा ही खेलेगी। मतलब रिजल्ट के ऊपर नहीं बोल रहा हूं मैं कि ये अपना बेस्ट दे देगी, मुश्किल ही होगा अपोनेंट को जीतना, मतलब ये जीतना है, ये जीतेगी, ये टफ है तो टफ है, मगर अपना बेस्ट दे देगी। अगर आप रोज प्रैक्टिस ऐसा नहीं कर रहे हो, तो मुझे पता नहीं कि कौन सी साइना जा रही है कोर्ट पे, द बेस्ट साइना जा रही है कि एक दो दिन जो फोकस इसका आउट है और कुछ खेल नहीं रही है, वैसी वाली जा रही है। तो मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता। मैं दूसरे जो इससे कम लेवल पे है मगर रोज एक अच्छे लेवल पे खेलेगा, उससे ज्यादा ट्रस्ट करूंगा कि ये तो एवरेज तो खेलेगा ही है। ऐसा नहीं कि आज फोकस नहीं था, आज पता नहीं क्या हुआ। तो ये ऐसे प्लेयर थी कि मैं रोज ट्रस्ट कर सकता हूँ क्योंकि रोज 100% दे रही है। तो प्रैक्टिस में हम यही सीख रहे हैं, क्योंकि एक लेवल के बाद ना आपको सब आता है, आपको सब स्ट्रोक आते हैं, आपको टॉस, ड्रॉप, स्मैश, ड्रिबल सब कुछ आता है। आपका मेंटालिटी ये है जो आप रोज लेके आओगे कि भाई मुझे टॉप वर्ल्ड क्लास बनना है, रोज बनना है, रोज मेरे को अपने शोकेस करना है। तो यही है, यही सीखना है। सक्सेस फेल्योर तो बहुत ही मतलब छोटे छोटे वर्ड हो गए। जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेलेंस का जर्नी है, और ये कभी खत्म ही नहीं होगा, खत्म ही नहीं होगा। आपको अगर किस चीज पे पैशन है वो ढूंढो पहले। मैं एक्चुअली यंगस्टर्स को, पेरेंट्स को यही ढूंढता हूँ, बोलूंगा कि जो आपका पिछला क्वेश्चन था, अगर फेल हो गए भाई, उनको अगर बहुत ही मतलब प्यार है और पैशन है और कुछ करना है, एज के हिसाब से भी आप थोड़े थोड़े मतलब मेट्रिक्स देख सकते हैं। इट्स नॉट बी लाइक आप ये कुछ है ही नहीं स्कोप और इस पे आप चले जा रहे हो कि यू नो, हाँ आप कुछ और ढूंढो, आप किसी और चीज में टैलेंटेड हो, क्योंकि आपके वैल्यूज तो हैं, आप पैशनेट हो, आप हार्डवर्किंग हो, डिटरमाइंड हो, मगर पैशन काम नहीं करेगा बहुत टाइम तक। अगर आपका गोल कुछ है नहीं, आप कहीं प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो ना, वो पैशन डाई हो जाएगा। तो पैशन भी बहुत ही ओवररेटेड वर्ड है कि आप जिस चीज में पैशन लग रहा है वो कर लो। मगर अगर आप कुछ जॉब कर रहे हो या आप कुछ कंपनी आपने सेटअप किया, स्टार्टअप सेटअप किया, आप पैसे नहीं बन रहे तो कहाँ से पैशन आएगा भाई? कुछ तो मतलब स्कोप करना पड़ेगा ना कि भाई पैसे बन रहे हैं, पैशन, और भी आपको इंटरेस्ट आ जाएगा कि भाई जो काम कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ और प्रोग्रेशन दिख रहा है मुझे। तो हर चीज साथ में लेके चलो। पर इनिशियली अगर बच्चों को बोलो तो प्यार कर, उनको बहुत पसंद आना चाहिए ये गेम या आप जो भी कर रहे हो। तो सक्सेस फेल्योर नहीं, वो टाइम पे तो एक बड़ा गोल रहना चाहिए, पर ये जर्नी इम्पोर्टेंट है। ट्रू। आई थिंक राजमौली सर ने भी ये बताया था कि वो जो मूवी का सक्सेस है वो बहुत ही छोटा है, जर्नी है, जो वो मूवी बनाने का जो जर्नी है, वो स्टोरी लिखने का जो सोचने का, वो लाइफ टाइम मेमोरीज है, वो मेमोरीज है।
ओके अभी सर ने बोला सक्सेस फेलियर के बीच में हमेशा लगता है ऐसा है कुछ ना कुछ मिस रह गया, या उस स्टोरी में जो पूरी जर्नी होती है हमेशा अगर आपका पैशन है तो हमेशा लगेगा कुछ ना कुछ रह गया, है ना। तो अगर हम 2024 पेरिस ओलंपिक्स की बात करें, एक तो आप किस तरीके से देखते हैं जो रिजल्ट थे ठीक थे, कि आपका ओपिनियन क्या है? दूसरा जो विनेश वाला जिस तरीके से रहा कि उसको जो रिजल्ट थे उसके वो किस तरीके से देखते हैं? बैडमिंटन में आई थिंक बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हमारे, और ओलंपिक्स में खेलना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, इजी नहीं है। एक बार आता है 4 साल में, आप बहुत मेहनत करते हैं, बचपन से आप ओलंपिक मेडल जीतने के लिए ही मेहनत करते हैं, और जब वहाँ पे चांस मिलता है तो आप एज ए टूर्नामेंट खेलने नहीं जा रहे हैं, आप इतने एक्सपेक्टेशंस, खुद के एक्सपेक्टेशंस, फिर इतना प्रेशर रहता है ना आपके ऊपर कि आपको लगता है कि बस जीत के ही आना है। लेकिन जब आप कोर्ट पे एंटर होते हैं, आपका अपोनेंट रहता है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो बिल्कुल ही जैसे टॉप 100 में 200 में भी अपोनेंट रहेगा ना, तो उसके साथ भी टफ हो जाता है कभी कभी, क्योंकि ये जस्ट बिकॉज एक टूर्नामेंट नहीं, ये सबका सपना है। सब सोचते हैं कि हम ओलंपिक मेडलिस्ट बने, और ये जब होता है ना तो बहुत ही मतलब कभी कभी तो डाइजेस्ट नहीं होता है कि हम खेल रहे हैं इधर, और उसके बाद हमारे कोच भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देन ओलंपिक्स में जितने लोग देखने आते हैं वो यूजुअली जो नॉर्मल टूर्नामेंट्स होते हैं उतने लोग नहीं आते हैं, तो एडेड फील होता है कि इतने सारे इंडियंस आए हैं देखने के लिए, अच्छा लगता है। देन उसके बाद आप ना कभी कभी मैच पॉइंट हो तो कभी कभी लगता है आप कि नेक्स्ट राउंड में जा रहे हैं, तो कभी कभी 3-4 पॉइंट ऐसे चले जाते हैं, तो उधर थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है, आई अंडरस्टैंड। तो मुझे लगता है लक्ष्य ने बहुत अच्छा खेला, सात्विक चिराग ने भी बहुत अच्छा खेला। देखिए उनका ही मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, वो आई थिंक उस टूर्नामेंट से पहले वर्ल्ड नंबर 1 तक आ गए थे, और वहां पे उनको ऑब्वियसली सब टूर्नामेंट्स वो जीत ही रहे हैं, तो ऐसा आई थिंक एक थोड़ा प्रेशर हो गया था उनके ऊपर कि वो क्वार्टर्स में अच्छा खेलते खेलते हार गए। तो ये नहीं है कि वो केपेबल नहीं है, लेकिन ओलंपिक्स में एक ऐसा सिचुएशन हो जाता है कभी कभी कि आपको लगता है कि अच्छा खेल रहा था, सडनली कुछ प्रेशर आ गया या थोड़ा सा टेंशन हो गया, तो गेम कभी कभी भी टर्न हो सकता है। बैडमिंटन ऐसा एक स्पोर्ट है, जब आप अच्छा खेल रहे हैं, जीतने की सिचुएशन है, लेकिन कभी भी गेम टर्न हो सकता है और आप मैच हार सकते हैं, एंड इट कैन ओनली हैपन इन बिग इवेंट्स लाइक ओलंपिक्स या वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो आई थिंक ऐसा कुछ आपको बहुत देखने को मिलेगा ओलंपिक्स में। बट मुझे लगता है जो लक्ष्य की परफॉर्मेंस थी बहुत अच्छी थी, उसका फर्स्ट ओलंपिक्स था, तो उसको ऑब्वियसली चांस देना चाहिए, नेक्स्ट ओलंपिक्स है उसके पास और अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड सेम विद सात्विक चिराग एज वेल। सिंधु का आई थिंक शी डिड एक्सट्रीमली वेल लास्ट 2 ओलंपिक्स में, तो कभी कभी ऑब्वियसली 3rd ओलंपिक्स है उसका, तो इट्स नॉट इजी कि एवरी टाइम मेडल आए, लेकिन शी डिड एक्सट्रीमली वेल, आई थिंक बहुत अच्छी तरह से उसने खेला। लेकिन अपोनेंट वाज आल्सो चाइना की जो है वो भी काफी अच्छी थी वो दिन, तो ये बोल नहीं सकते हैं कि कौन जीतेगा ओलंपिक्स, क्योंकि ओलंपिक्स ऐसा इवेंट है जहाँ पे कोई भी जीत सकता है जो अच्छी मेहनत करके आया हो, और जो टॉप 32 प्लेयर्स होते हैं सब में कैपेबिलिटी होती है जो जीत सकते हैं। एंड विनेश का मैं बोलना चाहूंगी एक ही बात, आई थिंक मैंने 2-3 इंटरव्यूज में भी बोला है, इतनी मेहनती प्लेयर हैं वो, उन्होंने इतनी मेहनत करके, आई थिंक 3rd ओलंपिक्स था उनका भी, और एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट हैं। जितनी भी हमने बातें करी थी पहले, तो वो बोल रही थी कि अब बस ओलंपिक्स रह गया मेरा, तो हमेशा मुझे ये बात थोड़ी सी उनकी चुपती थी कि वो बेचारी जितना भी मेहनत कर रही है उधर रह जाता है। लास्ट ओलंपिक्स में उनका नी ट्विस्ट हो गया, और फिर मेहनत करके आई, और इस बार तो इतना हम चीयर कर रहे थे, फाइनल्स में ऑलमोस्ट मुझे लगा गोल्ड मेडल लेके जाएंगी इस बार, तो इतना उनका ब्राइट चांसेस थे, और सडनली वो दिन सुबह न्यूज आई कि ऐसा थोड़ा वेट की वजह से वो नहीं खेल पा रही हैं। लेकिन आई एम श्योर कि ये अभी से नहीं, इतने सालों से ये रूल है कि आप अगर थोड़ा ओवरवेट है तो आप नहीं खेल पाएंगे। तो मुझे ये शॉक इसलिए लगा कि फाइनल्स में हुआ, सबका सपना होता है, जैसे मैंने बोला, एवरीवन ड्रीम्स टू गेट ओलंपिक मेडल, और ऑफ कोर्स अभी दुख नहीं होगा, वो दुख होगा आपको 10-15 साल बाद, जब आपको लगेगा कि मैंने मिस कर दिया। तो मुझे ये एज ए प्लेयर दुख हुआ उनके लिए कि उन्होंने जो सपना देखा, इतने बार वो मुझे बोलती रही कि मुझे एक मेडल रह गया मेरे किट बैग से, तो वो उनको आ जाता और उनका सपना पूरा हो जाता, हर एक इवेंट में उनके पास मेडल होता फिर। लेकिन जब मुझे ऐसा लगा ना कि एक बड़ी सी कंट्रोवर्सी हो रही है इसके ऊपर, मतलब नहीं क्यों हो रही है, जब ऐसे रूल बुक में भी है कि आप नहीं खेल सकते हैं, हाँ बिल्कुल वो नहीं है, और आप बट इतना बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि उन्होंने इतने साल की मेहनत करी इसके लिए, वो मेहनत वो ना इजी नहीं, पूरा देश का सपना बन गया, पूरा सबका, मतलब इतना सपना, उनका कितना दिल दुखा होगा, तो वो मुझे बहुत बुरा लगा।
अच्छा, मुझे लगता है कि जब स्पोर्ट्स में जाते हैं तो 3 स्टेजेस होते हैं। मुझे लगता है कि जब हम पेंट्री कर रहे होते हैं कोर्ट में या किसी और स्पोर्ट्स की बात करें, क्रिकेट ग्राउंड में जा रहे हैं, तो क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या इमोशंस होते हैं उस टाइम पे जब हम एंट्री कर रहे होते हैं वहाँ पे? क्या सोच रहे होते हैं, क्या चल रहा होता है दिमाग में? अलग अलग इवेंट्स के अलग अलग हैं। अगर आप अरे बैडमिंटन की बात करें। नहीं मतलब बैडमिंटन में ही मैं बोल रहा हूँ कि हाँ। इवेंट पे डिपेंडेंट है। अगर ओलंपिक्स है तो अलग ही आपके सोच, बिल्कुल बिल्कुल। या आपके थॉट्स अलग हैं। अलग अलग गेम्स जो होते हैं 4 साल में एक बार जो होता है, उनका कौन से राउंड में खेल रहे हो, क्या हाँ। है, अलग अलग फीलिंग्स हैं। क्योंकि सर्किट में हम 20 बार खेल रहे हैं, 20 टूर्नामेंट खेल रहे हैं। हाँ। इनको छोड़ के, और कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स और ओलंपिक्स छोड़ के हम 20 इवेंट अलग खेल रहे हैं। तो हम ये अपोनेंट्स के साथ कंटिन्यूअसली खेल रहे हैं। तो हाँ। अलग ही थॉट्स है हमेशा की प्रिपरेशन ठीक हो। आप एक बार एक टॉप लेवल के प्लेयर हो तो आप सोच रहे हो कि मेरा आज प्लान क्या है, थोड़ा जो हाँ। आपने कोच के साथ डिस्कस किया, या आपका जो भी डिस्कशन है आपकी कोलीग के साथ या जो भी है, आप वो प्लेयर के साथ ऑलमोस्ट एक 5-6 बार तो खेल चुके हो। वही थॉट से मैच से जाने से पहले, ऐसा कुछ नहीं है कि टीवी पे दिखाते हैं क्रिकेट के वजह से, मतलब ऐसा हो गया है कि सब सोचते हैं कि भाई एक मूवी है, हाँ। कि बहुत सारा कुछ सोच रहा है। मतलब धोनी ऐसे वैसे सोच के गया है, युवराज ऐसे सोच के है, मोटिवेटेड है, ये वो है, बचपन के यादें, कोई इतना कुछ हो नहीं रहा है। हाँ। ये कुछ हो नहीं रहा है, प्लेयर के बारे में क्विक सोच रहे मोमेंट्स हैं। होते हैं, वो सेकंड्स वो मिनट्स भाई का पूरा। वो आधा तो ये झमेले में है कि लाइनअप बोलता है, रेफरी बोलता है ये इधर खड़े हो जाओ, उधर खड़े हो जाओ, वार्म अप कर रहे हो आप, फिर लाइनअप में जाते हैं, कोर्ट के एंटर हो रहे हैं। एक आपके मैच के पहले जो मैच हो रहा था, वो पिछला मैच थोड़ा डिले हो रहा है, आप वेट करे जा रहे हो, फिर आप फोकस करने को ट्राई कर रहे हो, फिर आप वार्म अप कर रहे हो। आपको बस यही चीज का बड़ा है कि भाई पहले के 5 पॉइंट अच्छा खेल लूं मैं। हाँ, और ये क्या करेगा, ये मेरा अपोनेंट क्या करेगा, इसके साथ क्या हुआ था लास्ट टाइम, मैं थोड़ा वो शार्प, अपना जो रिवीजन करते हैं ना एग्जाम के पहले, आप नहीं सोचते कि भाई मैं IIT क्रैक कर लूंगा ना, जो स्कूल में आप कुछ नहीं सोच रहे हो, आप वो एग्जाम का रिवीजन कर रहे हो ना। वैसे ही हमारा भी चल रहा है कि कोच कुछ बता रहा है, हम कुछ सोच के है, ये वो कुछ अलग अलग कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, अगर कॉमनवेल्थ गेम्स का सेमीफाइनल हो या ओलंपिक का फाइनल हो, ये थोड़े अलग थॉट्स हैं। आप ऑब्वियसली वो ओकेशन बहुत ही बड़ा है और आप थोड़ा सोच रहे हो कि भाई मुझे अच्छा खेलना है, पर इन दी एंड मैच के पहले आप अपना वार्म अप देख रहे हो। भाई अगर अच्छा वार्म अप नहीं है, आप रेडी नहीं हो, वो 5 पॉइंट 6 पॉइंट का लीड ले लेगा, फिर मैं प्रेशर में आ जाऊंगा। नहीं तो मैं वार्म अप अच्छा नहीं हूँ और मैं पेस नहीं खेल पाया, मैं गिर जाऊंगा, मेरा इंजरी हो जाएगा। यही छोटे छोटे चीज हम सोच के हम प्रिपेयर कर रहे हैं। हमको मैच अच्छा खेलना है, जीत वीत तो अलग है, मैच अच्छा खेलेंगे तो ही जीतेंगे। तो मैच अच्छा खेलने में क्या करना है, लीड बरकरार रखना है। पहले से हम दोनों एक दूसरे यही बोला, पहले अच्छे से खेल, लीड ले मेंटेन कर, यही करते थे। ऐसा नहीं कि भाई तू जाके जीत। ये बहुत ही सिली एडवाइस हो गया। तो यही सब सोचते हैं, ऐसा कुछ बड़ा बड़ा कुछ सोचते नहीं। पिछला दिन में भी अगर सेमीफाइनल जीतने के बाद या सेमीफाइनल के पहले आप पिछले रात को आप सोच रहे होंगे कि भाई कुछ कि भाई लास्ट टाइम 4 साल पहले ऐसा हुआ था, मुझे अभी फोकस करना है। ये 8 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में हार गई है, 8वीं बार ये क्वार्टर फाइनल जीती। तो मैं भी क्वार्टर फाइनल के पहले ये सोचती होंगी, एक बार शॉट आया होगा, या मैच में 19 सिक्के या 19 ऑल या 17 ऑल पे सोच रहे हैं कि भाई इस बार भी होगा क्या कि नहीं। ये एक फ्लैश आता है बस, और फिर वापस आप सर्विस को रेडी हो जाएंगे, एम्पायर बोल रहा है प्ले प्ले प्ले, तो आप रेडी हो गए और आप खेल रहे हो। मैं भी ये थॉट्स, वही ना मैं बोल रहा हूँ कि मोमेंट, मैच, टूर्नामेंट, ये सब पे डिपेंडेंट है कि आप मैच के पहले क्या सोच रहे हो, यू नो। इसी में अगर आगे जो रिजल्ट्स आते हैं वो सक्सेस, मतलब सक्सेस नॉट सक्सेस, जीतता है या हारता है कोई, उस टाइम पे क्या थॉट्स होते हैं उसमें? तो डिपेंडेंट है वो भी, मैच कौन सा मैच जीता आपने, क्या कौन सा। अभी आप फर्स्ट राउंड जीतोगे ना, कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है, आप फर्स्ट राउंड है। अगर आप बड़े बड़े टूर्नामेंट में आप क्वार्टर सेमीफाइनल जीत जाओगे तो आप फाइनल पहुंच गए और मेडल पक्का है, तो वो अलग फीलिंग है कि आप थोड़ा खुश हो। अगर आप क्वार्टर सेमीफाइनल हार जाओगे, जैसे ओलंपिक्स या कॉमनवेल्थ में अगर सेमीफाइनल हार जाओगे, तो आपको ब्रॉन्ज मेडल मैच है, तो आपको दुख भी हो रहा है, मगर आपको प्रिपेयर भी करना है। ये मोमेंट्स मैंने फेस किए हैं, बहुत ही गंदा होता है। आई थिंक ब्रॉन्ज मेडल मैच सबसे डिफिकल्ट, बहुत ही गंदा मैच है वो, क्योंकि आप एक मैच हार के आप दूसरा मैच के लिए प्रिपेयर करते हो। सही। और ऐसा है कि, और ऐसा वो दुख भी होता है कि अगर सेमीफाइनल जीत जाता तो मतलब फाइनल में तो मेडल तो पक्का था, सिल्वर या गोल्ड तो होगा, फिर आप आराम से फाइट कर रहे हो, क्योंकि आप इतने सालों का मेहनत, और आप 7 दिन के बाद जो सेमीफाइनल का मैच है, 7 दिन के बाद आपका मेडल श्योर नहीं है, आप हार जाओगे। एक कोरिया का प्लेयर था ली यूनिल करके, बहुत ही टॉप लेवल का प्लेयर था, 2 ओलंपिक में 4th प्लेस था वो,
ब्रॉन्ज मेडल मैच दोनों बार हार गया वो, तो उसको मतलब कौन से लेवल पे दुखी हो रहा होगा कि मतलब 7-8 दिन ब्रिलियंट, सेमीफाइनल हार के, बहुत ही टफ हार के, ब्रॉन्ज मेडल मैच भी टफ हार गया 2 बार। मतलब 4 साल आप प्रिपेयर करें ओलंपिक्स के लिए, ओलंपिक हो गया 4th प्लेस, वापस 4 साल, मतलब 8 साल का दुख आप देख लीजिए। तो ये मोमेंट पे डिपेंडेंट है, और बुरा तो लगता ही है, क्योंकि जैसे ये बोल रही है कि सपना होता है सबका ओलंपिक्स, वो सपना कब उन्होंने शुरू किया वो अलग है चीज, पर मैं अगर से कॉमनवेल्थ के बाद ही मैं ओलंपिक का सपना देखने लगा, क्योंकि मैं पहले ओलंपिक के लिए पहले क्वालिफाई करना होता है। आपको बचपन से आप उठ के आप ओलंपिक के लिए पहुंच नहीं जा सकते हो, आपका रैंकिंग बढ़ाना चाहिए, आपका रैंकिंग बढ़ना चाहिए, आप एक लेवल पे पहुंचोगे, फिर ये स्टेप बाय स्टेप है। तो ओलंपिक के बारे में मैं सोचता भी नहीं था अंटिल 2010 कॉमनवेल्थ के बाद ही मैं ओलंपिक के बारे में सोचा। तो सपना तो 2 साल का था, पर यही है कि जो मोमेंट है वो अगर मिस हो जाता है तो बहुत ही बुरा लगता है। पर लकी है कि हमारे टूर्नामेंट्स है, हमारा रैंकिंग गिर जाएगा, हमको ज्यादा टाइम नहीं है कि हम ज्यादा सोच पाए इसके बारे में, क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स इससे टाइड है, रैंकिंग के ऊपर टाइड है हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स, और हमारा करियर रैंकिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपको रैंक आप ड्रॉप हो गया, आपको एंट्री ही नहीं मिलेगा टूर्नामेंट में, तो हम इमीडिएटली स्नैप आउट करते हैं, और करना ही चाहिए। दुख तो होगा, पर आप वापस सर्किट में आ जाओगे, वापस सर्किट में आ जाओ, वापस बिजी हो जाओगे आप। और यही है, मैं बोल रहा था कि बुरा तो लगेगा, पर आपको ज्यादा टाइम लग गया वापस आने में तो आप चूक जाओगे, मतलब आपका टाइम खत्म हो जाएगा, ऐसा है। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है उसमें कहीं कुछ पॉलिटिक्स होती है? देखिए, सिलेक्शन कुछ वो पॉलिटिक्स तो बैडमिंटन में कर ही नहीं सकते आप, कैसे करोगे? आपको ओलंपिक्स में खेलना है तो टॉप 16 में रहना है, सिंगल्स में, डबल्स में टॉप 8 में रहना है, नेशनल्स में तो सबको एंट्री मिलती है। ये अलग अलग स्पोर्ट के लिए अलग अलग है, ब्लैक एंड व्हाइट है रैंकिंग के हिसाब से। आप पॉलिटिक्स तो बचपन, ये अंडर 13 से होता है, ये तो हर स्पोर्ट में होता है। एज का प्रॉब्लम होता है, एज का बहुत ही ओवर एज प्लेयर्स खेल रहे हैं, क्योंकि उनको वो नेशनल का वो या स्टेट का वो नेशनल का मेडल चाहिए, और उनको कुछ मतलब गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, ऐसे लोग आते हैं। तो बहुत सारा एज फ्रॉड तो होता ही है स्पोर्ट में, इसको क्लीन अप करना पड़ेगा। हमारे टाइम पे जो यूपी से, नॉर्थ ईस्ट से लड़के आते थे, इतना मतलब ओवर एज, मतलब आपको आप परेशान हो जाओगे कि 13 इयर्स वाला किसी 17 साल वाले से खेल रहा है अंडर 13 में, और 16 साल का लड़का किसी 21 साल के लड़की से खेल रहा है, और चल रहा था ये सब। बहुत ही सिस्टम हम जब आ रहे थे, ये तो है ही। और कोई मिनिस्टर का लेटर लेके आ रहा है, कोई कुछ और लेटर लेके आ रहा है। मार्च में एक टूर्नामेंट होता है, कुछ तो उनका बोन टेस्ट लगाते हैं, एज का टेस्ट लगाते हैं, और वो बैन हो जाते हैं। 6 महीने के बाद नेशनल में पहुंच जाते हैं, नवंबर दिसंबर में, मिनिस्टर का लेटर लेके। और कोई कुछ करता नहीं था, कोई कुछ कर भी नहीं सकता था, पता नहीं ऐसा सिस्टम्स थे। ऐसे सिस्टम से हम बाहर आए, क्योंकि अंडर 13 में मैं कुछ नहीं जीता, क्योंकि असम और यूपी के लड़कों से तो हम मतलब कंपटीशन में भी नहीं थे। 4-4 साल ओवरेज, 4-5 साल ओवरेज, और मेरे कितने सारे मेरे दोस्त क्विट कर गए कि भाई ऐसे तो मुश्किल है जीतना, क्योंकि उनको इमीडिएट दिखने रहे। हम बस टिक गए क्योंकि हमको बस पसंद था, मतलब हमने तो मतलब डाल दिया पूरा, मम्मी ने ऑल एग्स इन द सेम बास्केट करके डाल दिए सब कुछ। गलत है, पर अभी सोचता हूँ कि मम्मी ने ऐसा करा कैसे, ऐसे बहुत बड़ा रिस्क है ये। 16, 17, 18 पे आके, क्योंकि फिजिकली जो साउथ से आते थे वो थोड़े वीक लगते थे, हम सारे वीक थे। हमको मैच्योरिटी मतलब हमारा बॉडी डेवलप हुआ 17, 18 के बाद। और ये जो ओवरेज वाले थे, ये 4 साल, ये तो 21, 22 से थे, पर एटलीस्ट 18 पे हमने अपना बॉडी डेवलप कर लिया और हम कम्पीट करने लगे। इस बात पे ना मेरी मम्मी बोलती थी, तू जिससे खेल रहे ना 13, क्या पता वो 16, 17 की हो जो अपोनेंट। तो मुझे इतना खिलाती थी ना वो घी, दूध, या जो भी वेजिटेरियन थी उस टाइम पे, मुझे इतना लड्डू, ये सब मिक्स फ्रूट, ये सॉरी ड्राई फ्रूट पूरे मिक्स करके उसमें इतना मुझे उन्होंने स्ट्रांग बनाया। वो बोलती थी, तेरे सामने 20 साल की क्यों ना हो, तुझे सबको हराना है। तो ये माइंडसेट अगेन नहीं, मगर इनको काम कर गया, जो खाना इन्होंने खाया काम कर गया। हमारे एकेडमी में थे 1-2 लड़के जो बहुत ही फ्रेजाइल थे और बहुत ही मेहनती थे, और कुछ भी खाते थे, मतलब बहुत ही फोकस थे। सुमित रेड्डी इज वन ऑफ दोस गाइज हु वर्कड रियली हार्ड and he ate everything. He pushed himself, he researched and he ate.
nothing took effect. It took time, so it just worked for her. ऐसा नहीं है, it worked for her. ऐसा नहीं है कि जो अगर 4 साल 5 साल बड़ा है, आप 13 वाला 17 से खेल रहे हो, आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी खा लो, कुछ नहीं होने वाला, वो आपसे बहुत ज्यादा ताकत है। तो ये पॉलिटिक्स थे। फिर सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट है। अगर आप 4 प्लेयर 5 प्लेयर सेलेक्ट होते थे टीम में, बॉयज सिंगल्स में, मैं सिंगल्स खेलता था, बॉयज सिंगल्स में, ये मेरे स्पोर्ट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, 4 प्लेयर सेलेक्ट होते थे। आप अगर 2, 3 या 4 पोजीशन में हो, आपको कुछ भी हो सकता है। 5वां वाला आ सकता है, मतलब किसी का सेलेक्टर कोई किसी ने बोल दिया आपको भेज सकते हैं, वो नंबर 1 वाला ही सिक्योर है। आउटराइट ये स्पोर्ट ने सिखाया कि भाई आप नंबर 1 हो जाओ, फिर कोई कुछ नहीं करेगा आपको, आप अपना दिखाओ, ऐसे टॉप पे रहो आप, फिर कुछ पॉलिटिक्स नहीं है। टॉप मगर आप थोड़ा 1-2 रैंक इधर या आप स्ट्रगल करके आ रहे हो, तो पॉलिटिक्स तो आपको फिर सब कुछ दिखेगा कि भाई बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है। तो स्पोर्ट ऐसा बनाता है आपको कि हार्ड बनाता है कि भाई मुझे नंबर 1 बनना है, ये सब मेरे को ये सब फेस नहीं करना है, मुझे ये पॉलिटिक्स फेस नहीं करना। बहुत सारे थे, मैं एक आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मैं 2005-2006 में मैं सब सीनियर्स को मार रहा था, ये 18 के बाद सीनियर्स को मारा था, और नेशनल चैंपियनशिप में मैं एक्सपेक्टेड था जीतने का। सब टॉप प्लेयर को हराया मैंने 2006 में, 3-4 सीनियर के रैंकिंग जीत गए थे, और नेशनल चैंपियन, मेरा जो सपना था नेशनल चैंपियन था, सीनियर नेशनल चैंपियन बनना, ये 2006 में। मैं जाके 2012 में नेशनल चैंपियन बना, वो अलग स्टोरी है। तो 2006 में जब मैं सेकंड सीडेड था, और टॉप सीड को मैं 2 बार हरा चुका हूँ। चेतन आनंद थे बहुत बड़े सीनियर प्लेयर, और जो टॉप प्लेयर थे मैं सबको हरा चुका था। और मेरा क्वार्टर फाइनल किसी लड़के से हो गया, और मैं उससे हार गया, क्वार्टर फाइनल में हार गया मैं। 3 गेम में बहुत स्ट्रगल करके नर्वस होके हार गया मैं। तो शाम में मुझे हमारा जो सेक्रेटरी थे, फेडरेशन के सेक्रेटरी थे तभी, वो हमारे आंध्रा के, मतलब आंध्र प्रदेश, जो तभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मतलब एक ही था आंध्र प्रदेश, वो हमारे मतलब बचपन से जानते थे हमें। तो मुझे मैं दोस्तों के साथ बैठा था शाम में डिनर के, वो डिनर मेस में, तो उन्होंने बोला, अरे तुझे ये लड़के के साथ प्रॉब्लम था, बोल देता मैं ड्रॉ में तुझे अलग जगह डाल देता था। मेरे दोस्तों के सामने बोला उसने। तो मुझे क्या हुआ, मैंने सोचा ही नहीं, मैंने बोला ऐसे तो मुझे खेलना नहीं है बैडमिंटन करके बोला। ऐसे कैसे मैंने बोला, मैंने ऐसे तो खेलना नहीं है मुझे, आप मुझे फेवर करोगे और तब मैं जीतूंगा, इसके लिए तो मैं नहीं खेल रहा हूँ बैडमिंटन, मुझे फेयर एंड स्क्वायर जीतना है। मैंने बोल दिया ऐसे, सबके सामने बोल दिया, मेरे दोस्तों के सामने, ऐसे तो जीतना नहीं है मुझे, सबको मार के जीतना है, नहीं तो मैं ये ठीक हूँ, क्वार्टर फाइनल हार गया, मेरा यही लेवल है, जीतना है तो सबको मार के जीतना है करके मैंने बोल दिया। तो ये अगर कोई और थोड़ा वीक पड़ गया कि बोल दिया भाई मेरे को उससे डर रहे, मेरे को इससे डर रहे, किसी ने बोल दिया, और आपने ड्रॉ ही मैनिपुलेट कर दिया, क्योंकि तभी ऑनलाइन ड्रॉस नहीं थे, रेफरी डालता था बस, रैंडम ड्रॉ रेफरी डालता था, सीडिंग डाल देते थे, फिर तो हर जगह छोटा छोटा होता है। ये तो स्पोर्ट है, पर जो जीतेगा ना उसको कोई कुछ नहीं कर रही। आपको आप बनाओ, अपने आप को नंबर 1 बनाओ, स्टेट में बनाओ, डिस्ट्रिक्ट में बनाओ, स्टेट में बनाओ, नेशनल बनाओ, कोई कुछ नहीं करेगा। आप टॉप, इंडिया के टॉप बन जाओ, कौन आपको रोकेगा? कोई नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 15 साल 20 साल ये टॉप थी, मैं 10 साल से इंडिया में, ऑलमोस्ट 7 years इंडिया नंबर 1 था मैं, रैंकिंग, वर्ल्ड रैंकिंग में मैं नंबर 1 था, कौन रोकेगा मुझे टीम से? और परफॉर्मेंस करो, परफॉर्मेंस दिखाओ, और कोच है, अगर 3-4, मैं इंडिया नंबर 1 हूँ मगर 4 बार मैंने फर्स्ट राउंड हार गया, मैं इंटरनेशनल में बोलता था तेरे को बेच के कुछ फायदा नहीं है, ट्रेनिंग कर, वेस्ट है तू, मतलब ऐसा बोल देगा मेरे मुंह पे। बोला भाई मेहनत करना है जाके। तो पॉलिटिक्स तो है, पर आपको वो फेस करके ऊपर आना है। बट उतना ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि फाइनली योर रिजल्ट्स विल शो इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, सब जगह पे रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो आप सेफ होता है, छोटी मोटी अगर आप पॉलिटिक्स कर लोगे ना, जो भी ऊपर आता है ना ऐसे पॉलिटिक्स करके इधर उधर, वो ज्यादा दिन टिकता नहीं, ज्यादा नहीं कर पाएगा, टिकता नहीं। जो शाइन करता है ना, जो टॉप के जो शाइन करते हैं ना, जो भी टॉप प्लेयर्स हैं, वो सब ये फेस करके उससे उभर के आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी उस टाइम पे सोशल मीडिया का इतना इम्पैक्ट नहीं था ना, वो बहुत, मतलब आप लोगों को, जैसे हमने कभी मैम का किसी क्वेश्चन पेपर में आंसर टिक करना होता था हमें ऐसे, मतलब हमने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हुए जिसका आंसर मैम होते थे उस टाइम पे, तो या टीवी के थ्रू हमें चीजें पता चलती थी। लेकिन आज जिस तरीके सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है गेम के ऊपर, कुछ गेम चेंज हुआ है उसके साथ में? हाँ, बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। लोगों का मेंटालिटी थोड़ा वीक हो चुका है, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपोजर है सब चीजों से, और जो जरूरी नहीं है, और एक जगह फोकस टिकना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। स्पोर्ट ग्रो कर चुका है,
पर हम भी ढूंढ रहे हैं कि एब्सोल्यूट सोल्यूशन क्या है। मैं अपने प्लेयर्स को जो बताऊंगा, मैं बस शेड्यूल लगा रहा हूँ कि भाई 1 घंटा फोन सुबह, 1 घंटा फोन, मतलब रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि स्क्रीन टाइम देख रहे हैं। अभी तो हम फोन में स्क्रीन टाइम देख रहे हैं। हाँ, ये भी प्लेयर दूसरा फोन यूज कर सकता है, मुझे क्या पता, सही। मुझे तो पता नहीं है। मगर मैं डिसिप्लिन में एक ही बता सकता हूँ कि भाई हम ये नहीं कह सकते हमारे टाइम में फोन नहीं था, अब तुम अपना फोन रख दो बाहर, ऐसा होगा नहीं। मगर लिमिट कर सकते हैं कि भाई देखो जो भी है करना है कर लो, मगर लिमिट कर लो, जितना है कर लो, थोड़ा ही कंज्यूम करो, ज्यादा कंज्यूम मत करो। बुक पढ़ो, कुछ अच्छे बुक्स पढ़ो, जो हम लोग ने, मेरे कोच ने बताया मुझे कि बुक पढ़ लो, या सोशल मीडिया में भी ये ऐसे पेजेस को फॉलो करो जो अपने आपको मोटिवेट करे। टॉप प्लेयर्स को फॉलो करो, कोबी ब्रायंट, राफेल नडाल, फेडरर, या बड़े बड़े साइना के इतने सारे हमारे पॉडकास्ट, इतने सारे इसके सारे इतने सारे मोटिवेशनल टॉक्स, या गोपी सर के इतने टॉक्स, जो बड़े टॉप दिग्गज प्लेयर्स हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है, उनको फॉलो करो, उनको सुनो, बहुत उनको सुनो, उनको कॉपी कर लो भाई, मतलब एब्सोल्यूट कॉपी करो। कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे आप, तो कॉपी कर लो उनको ऐसे, मतलब उनके मेंटालिटी को सोचो। तो ये उनको रिफाइन करना पड़ेगा। मतलब डिफरेंस तो है ही, डिफरेंस तो है। आप अगर आपको एडवांटेज की तरह यूज करना है तो कर सकते हो। राइट। बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है आपको। देखो अगर हमको यूट्यूब नहीं था तभी, जब हम प्रोग्रेस कर रहे थे, यूट्यूब भी बहुत ही न्यू स्टेज पे था। हम टेक सेवी भी नहीं थे इतना कि भाई कुछ मैच देखना है यूट्यूब, वो बहुत बाद में आया। तो इनिशियल स्टेजेस पे जब हम प्रोग्रेस कर रहे थे, ऐसा मैच नहीं था, इसका जो मैच है कल देखना है मैच, अभी तो यूट्यूब पे सब कुछ है। तो ये भी लेटर स्टेजेस पे आया। तो फोन का इन्वॉल्वमेंट तो है, और आई डोंट सी अ पॉजिटिव फ्रॉम इट, आई ओनली सी अ नेगेटिव फ्रॉम इट। हम एडवांटेज पे थे। बिल्कुल, वो बोलते भी हैं कि विज्ञान है वो विकास की तरफ भी ले जाएगा और विनाश की तरफ भी ले जाएगा। राइट, सही है। मैम, जब आपने स्टार्ट किया था तो विमेंस का या गर्ल्स का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था स्पोर्ट्स में। ओवर द इयर्स कुछ चेंजेस देखा, अभी और एक्टिव हैं, चाहे मतलब विमेंस हो इंडिया स्पोर्ट्स में, या फिर जो सिलेक्शंस थे उसमें नंबर्स बढ़े हैं, किस तरीके से सिनेरियो देखा आपने? देखिए, सब जगह पे आई थिंक विमेन काफी अच्छा कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में नहीं बट हर एक फील्ड में। सबको आई थिंक मैं देख रही हूँ कि इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, सब अचीव करना चाह रहे हैं। सबका है कि मैं कुछ करियर में करूं। मैं ये नहीं बोलती स्पोर्ट्स, बट किसी ना किसी करियर में आ रहे हैं, एंड दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। क्योंकि जैसे मैं आज बोल सकती हूँ, मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं, तो उन्होंने काफी हद तक मेरे गेम पे ध्यान दिया, मुझ पे ध्यान दिया। लेकिन आजकल की सभी लड़कियां ना अपने काम पे ध्यान दे रही हैं, सब जॉब कर रही हैं, सब कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, एंड दैट इज वेरी वेरी गुड साइन। लेकिन एक चीज पे मुझे लगता है कि हाँ, वहाँ पे बच्चा थोड़ा सा ना थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है। जो अपकमिंग जनरेशन है, उनको लगेगा शायद मम्मी पापा दोनों काम करते हैं, करना भी चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली पैसा इज फाइनली द अल्टीमेट थिंग। लेकिन अगर आप बच्चे को फिर अगर कुछ बनाना चाहते हैं, एक पेरेंट को थोड़ा सा ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि उस बच्चे को तो नहीं पता ना 7 साल से 15 साल तक के उसको क्या चाहिए लाइफ में, कितना वो पुश कर सकता है, या क्या एक्सट्रीम मतलब प्रोफेशन चूज करना चाह रहा है। लेकिन उसको बस ये पता है कि मुझे करना है, पढ़ाई करनी है, ये वो। लेकिन उसको पुश कैसे करेंगे आप? तो लेकिन मुझे एक बहुत अच्छा लगता है कि सब लड़कियों को कुछ अचीव करना है, और इतनी अच्छी तरह से सब लोग अपना करियर संभालती हैं, घर संभालती हैं। तो मुझे अब स्पोर्ट्स में तो आप देख लो कितने मेडल्स आ रहे हैं। लास्ट फ्यू ओलंपिक्स में तो गर्ल्स को ज्यादा आए हैं शायद, एंड दैट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। एंड जितना भी देख रही हूँ मैं समर कैंप में भी, आई थिंक बैडमिंटन में इतनी सारी लड़कियां हैं जो आना चाह रही हैं। और अभी के भी अंडर 19 बैच में भी मैं अगर बोलूँ तो लड़की ही ज्यादा मेहनत करती है लड़कों से। और वो कश्यप भी बोलता है एज ए कोच किसी कोच से कि वो लड़की अच्छा कर रही है, अभी हरियाणा की लड़की है वो, तो कश्यप बताता है कि वो तुमसे ज्यादा मेहनत करती है और कंप्लेंट्स नहीं करती है, कुछ पेन है तो भी मतलब उतना बताती नहीं है, बस मेहनती है, अच्छा करना चाहती है। तो ये सब देखिए लड़कियों का कितना अच्छा हो रहा है आजकल। थोड़ा इवॉल्व हुआ है टाइम के साथ में, बिल्कुल। अच्छा, लक को मानते हैं आप? बहुत ज्यादा लक और डेस्टिनी बहुत मानती हूँ। लेकिन आपको लक कैसे मिलेगी? अगर मेहनत नहीं करोगे तो कैसे मिलेगी? लक और ये डेस्टिनी मैटर करता है जब आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप उस रास्ते पे चल रहे हैं जिसमें आपको कुछ अचीव करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि बैठ के कल मुझे मिल ही जाएगा, ऐसे नहीं होने वाला है। वो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए कि मतलब आपको लगे कि मैं जब कंपटीशन जा रहा हूँ तो आई एम रेडी। जैसे अभी कश्यप ने बताया, कंपटीशन आप जा रहे हो तो 50-50 होके नहीं जा सकते हो, आप 100% रेडी हो। आपने पूरी जो पूरे 2-3 हफ्ते
2-3 हफ्ते जो मेहनत करी है टूर्नामेंट के लिए, इतनी करी है कि आपका कोच हैप्पी है, आप हैप्पी हो, आपके फिजियोज और ट्रेनर्स हैप्पी हैं कि इसने पूरा 100% ट्रेनिंग दिया है, तो फिर कंपटीशन का तो वरी होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इट्स द लास्ट। जैसे आप एग्जाम लिखते हैं ना, एग्जाम कैसे लिखते हैं, जब आप फुली प्रिपेयर्ड हो और आपको खुद ही पहले आई थिंक आपका एक सिक्स सेंस आ जाता है कि आपको 70 मिलेंगे, 80 मिलेंगे, या आपको 30 मिलेंगे या 40 मिलेंगे, तो ये आपको पहले ही आ जाता है आपकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंगली। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि जितनी आपने मेहनत करी है उतना ही लक, डेस्टिनी, व्हाटएवर जो नेक्स्ट चीज है वो इज इक्वल टू मेहनत। अगर मेहनत नहीं तो ये सब चीजें आई वुड से कुछ काउंट नहीं करेगा। ओके अच्छा, जैसे हम लोग का स्टार्टअप स्पेस में है तो हमेशा एक प्रेशर होता है, अभी ऑफिस में होते हैं 50 तरीके के रेवेन्यू नहीं है, ये नहीं 50 तरीके के प्रेशर होते हैं। तो जैसे जब आप बाहर होते हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड पे होते हैं, एक अलग टेम्परामेंट होता है, प्रेशर होता है, उस प्रेशर को आप घर पे लेके जाते हैं, है ना? तो ये एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने पूछा अभी कि उसको मेंटेन कैसे करते हैं कि वो टेम्परामेंट घर पे आपकी जो फैमिली की रिलेशनशिप है उसमें इम्पैक्ट ना डाले। वो होता है, मगर आपको वो एक बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। मैं बहुत बार ये आजकल मतलब 6 महीने से जब मैं कोचिंग में था तो मैं तो बहुत सारे दिन ऐसा इतना स्ट्रेस में और मतलब गुस्से में आता हूँ। और एक दो बार मतलब मेरे जब ये ऐसे नॉर्मल सवाल या नॉर्मल डिस्कशन होता है तो मेरे आंसर्स इतने ठीक नहीं है और मैं अपसेट भी हो जाता हूँ कि मैं क्या कैसे बात कर रहा हूँ इसके साथ। मतलब जो मेरा गुस्सा था उधर जो था अभी कोर्ट पे किसी को डांट दिया या उनको इंटेंसिटी सिखा रहा हूँ कि कौन सी इंटेंसिटी पे आपको खेलना है, वो अब मैं और वो नहीं कर रहे हैं और मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ। मैं जाके इधर दिखा रहा हूँ मेरा फ्रस्ट्रेशन, या मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ या कुछ अलग बैठ गया चुपचाप, कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। तो ये होता ही है। और स्टार्टअप स्पेस पे तो भाई मतलब इधर मेरा इमीडिएट पैसा तो नहीं जा रहा है, मैं तो एक सिक्योर्ड सिचुएशन में हूँ। स्टार्टअप स्पेस में एक्सट्रीम प्रेशर्स हैं, बहुत सारा उनका पैसा, मेहनत, बहुत ज्यादा चीज जो है होता है उसमें। एंड अलग ही बॉल गेम है वो। पर वही आपको अगर बैलेंस रखना पड़ेगा, मतलब बहुत ही मुश्किल है पर बैलेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आप एक चीज अगर ढंग से नहीं चल रहा है तो पूरा आपका जो इकोसिस्टम है आप सबको खराब कर दोगे तो और भी खराब ही होगा आपका मेंटालिटी भी खराब हो जाएगा। जो आप करना चाह रहे हो, जो जिसके पीछे आपका पैशन है, आपको प्यार है, वो कर नहीं पा रहे हो, तो इसको आपको बैलेंस करना ही पड़ेगा, मतलब ऑप्शन नहीं है। मुझे लगता आपका बैलेंस आप कैसे ढूंढोगे वो आपका सोल्यूशन है। थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा टाइम स्पेंड जिम में, वर्किंग आउट will release little bit of stress. Yes, I think best solution. Go to the gym. Everyone has to work out. At whatever level you are, go to the gym. थोड़ा आप स्वेट आउट करोगे, थोड़ा आपके पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, आप थोड़ा भागोगे या कुछ कार्डियो कर लोगे या आप वेट उठाओगे, थोड़ा आपका मेंटालिटी चेंज हो जाएगा। अवॉइड टीवी, अवॉइड फोन्स स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ना, जितना वर्कआउट करिए और ज्यादा अपना बॉडी। ये जो बॉडी है ये है तो सब कुछ है। हाँ, ये हेल्दी है तो सब कुछ है। फोन और टीवी ऐड प्रेशर, ऑब्वियसली इट विल ऐड टू योर स्ट्रेस सिचुएशन, क्योंकि जो भी चीजें उसमें आ रही है ना अच्छी ही आ रही है। वो ड्रीम्स दिखाने वाली ना, अच्छी चीजें ही आ रही है। मेरे साथ तो अच्छा नहीं हो, ये सोच के सबके साथ ही ऐसा है। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ गलत चल रहा है, दूसरे के साथ शायद थोड़ा बेटर हो, लेकिन स्ट्रेस में तो वो भी है। तो आप उस स्ट्रेस को कैसे निकालेंगे इज द ओनली सॉल्यूशन। कितना भी आप बाहर जाइए, अपने आप को थोड़ा सा वॉक कर लीजिए या कुछ कर लीजिए, अपने आप में रहिए। हमारा एंटायर नेशन हैज टू मूव टुवर्ड्स दैट। जिम कल्चर और बढ़ना चाहिए और एवरीवन हैज टू बी हेल्थ कॉन्शियस, बिकॉज जब हम टूर्नामेंट जाते हैं ना यूरोप में, एक भी जिम खाली नहीं, फुल। मतलब लोग भरे पड़े हैं, सुबह से शाम तक जिम भरा है, लोग बाहर ज्यादा दिख नहीं रहे। जिम जब जाते हैं तो एक मशीन भी खाली नहीं है, हर एक मशीन के पास दो इतने बड़े जिम और पूरा फुल। और सब इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बड़े सब मतलब सब अपना काम कर रहे हैं, अपना काम से आते हैं, चेंज करते हैं जिम, नहीं तो सुबह आते हैं उधर ही चेंज करते हैं ऑफिस। तो बहुत ही मतलब सब हेल्थ कॉन्शियस है। इट्स नॉट ओनली मेन, women is just full. So people are working and their mentality, if you see in the happy index or something, I have seen कि भाई India is very low. So I think we are not health conscious. मतलब हम ये daily activity जो है उनके culture में आ चुका है। Strength training करते हैं, cardio करते हैं, सबको कौन से भी जो level पे है उनको जाके थोड़ा workout करो, आपका
मेंटालिटी सॉर्ट हो जाएगा, आप पॉजिटिव हो जाओगे, माइंडसेट स्ट्रेस सही से है। फट जाएगा दिमाग, हाँ, ये तो right, फट right. जाए, क्योंकि स्ट्रेस तो बिल्कुल। सब लेवल पे है। हम इतना हाँ। हारते हैं ना, जीत मेरी 24 टाइटल्स की है, हाँ, हारे मैं 500-600 कितने मैचेस खेले होंगे, वही लेकिन हमारा मेमोरीज भी वाला फट गेम। जाएगा दिमाग। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि हाँ, भाई 20 हाँ। टूर्नामेंट 20 साल से खेल रहे हैं, 400 हाँ। टूर्नामेंट तो खेल लगे। हाँ, मैं तो 3 टूर्नामेंट जीता भाई, बिल्कुल, कॉमनवेल्थ का मेडल जीता 2 बार, ओलंपियन था, वर्ल्ड नंबर 6 था, इधर उधर 1-2 मतलब 8 बार 7 सेमीफाइनल खेल लिए मैंने, 2-3 टूर्नामेंट जीते। 500 टूर्नामेंट खेल चुका हूँ मैं। मतलब मैं तो एक्सपर्ट हो गया फेलियर में। ऐसी बात नहीं है, बट देन मोमेंट यू गो टू जिम ना, इमीडिएटली थोड़ा 1 घंटा रनिंग कर लिया, यू फील क्यों नहीं होगा मुझसे, होगा हाँ, तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी। हाँ, स्वेट यू सेट इट आउट, यू फील बेटर, अच्छा लगता है। उससे पहले ही देखिए, 1 घंटा पहले ही देखिए, मुझसे नहीं होगा, मैं हर एक हार रही हूँ, मैं वेस्ट हूँ, दीज आर द थॉट्स एंड इट विल किल यू बेसिकली। इतने बुरे थॉट्स होते हैं। बट द मोमेंट आई एम इन द जिम, मैं 1 आवर के बाद कश्यप को मैसेज करती हूँ, पॉसिबल है, क्यों नहीं होगा, मुझसे होगा, तो दैट इमीडिएटली यू सी 1 आवर में कितना डिफरेंस हो सकता है। अच्छा, इसमें एक शायद ये कि यूजर क्वेश्चन भी था कि कश्यप आप साइना का जो एंग्री मोमेंट होता है कैसे हैंडल करते हैं? वही बस ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ का इक्वेशन अलग है, अलग है। तो सुनना पड़ेगा। हाँ, आई थिंक सुनना पड़ेगा। एंग्री सिचुएशंस को थोड़ा Women- उस मोमेंट में जाने दो बस। लेडीज सॉल्यूशंस नहीं ढूंढ रहे हैं, सहारा ढूंढ रहे हैं। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सॉल्यूशन देगा तो इनको सॉल्यूशन चाहिए नहीं। हाँ, मुझे ऐसा यूनिवर्सली लगता है कि उनको बस सुनने वाला चाहिए, जो सुन रहा है और बोल रहा है हो जाएगा। एक्चुअली ना, हो जस्ट सुनना चाहिए लड़कों को, वो 10 मिनट वो सुन लेंगे ना, उसके बाद ठीक हो जाएगा अपने आप, क्योंकि 10-15 मिनट का ही गुस्सा होता है। क्योंकि मैंने अपनी मम्मी का भी देखा है, कई लेडीज का, आप टीवी शोज में भी देख लीजिए, वो 10-15 मिनट का रहेगा, उसके बाद सब कूल हो जाएगा, तो बस सुनने का। ट्रेंड है। हाँ, तो ऐसे ही मतलब हैंडल कुछ है नहीं, बहुत इतने सारे मैचेस हम हार चुके हैं और हमेशा ये आके बोलते हैं अभी मेरे से होगा ही नहीं, मेरा है ही नहीं, मेरा कैपेबिलिटी है ही नहीं, मैं जीतूं ही नहीं, मैं बेकार हूँ, ये हूँ वो। फिर मगर 1 घंटे के बाद आप जिम में वर्कआउट करते हो, फिर आपको वापस बिलीफ आपको करना है, क्योंकि आपको पसंद है, आपको खेलना पसंद है, आपको जीतना पसंद है, तो आपको और कुछ है ही नहीं काम वैसे तो। वो भी एक फ्रैंकली बात कर लें, क्योंकि आप हम एक लेवल पे पहुंच चुके हैं कि ये जो हमारा करियर था हमने डिसाइड कर लिया, अभी हमें सडनली पढ़ाई करके कुछ और नहीं कर सकते, तो यही है भाई। फ्रैंकली बात कर लें तो रात में सोने से पहले भाई और कुछ काम नहीं है, कुछ आता भी नहीं है, कुछ कर भी नहीं रहे हो, तो यही करना है। अभी मेहनत करो भाई, इसमें मेहनत करके ट्राई करो और ट्राई करो, थोड़ा और ज्यादा ट्राई करो। लेकिन हमने जो अचीव किया है, मैं भी छोटा, स्पोर्ट्स करियर बहुत छोटा होता है, इट्स इज इक्वल टू वर्किंग फ्रॉम द एज ऑफ 25 to 60। जैसे नॉर्मल जॉब है, वैसा ही जॉब हमने अपनी यंग एज में हम कर चुके हैं। हमने जो अचीव किया है, जो कमा लिया है, वी आर हैप्पी। तो फेडरर ने एक रिसेंटली एक जहां उसको कुछ डॉक्टरेट दिया था, उसने बोला कि आप सभी पीएचडी हो इसमें मेरा पीएचडी टेनिस में है, उसने बोला। तो हमारा पीएचडी नहीं, हमारा बहुत ज्यादा कुछ है बैडमिंटन, फिटनेस में, ये बैडमिंटन में हमने किया पीएचडी, क्योंकि हमने इतना हमको बहुत ज्यादा कुछ पता है। बोलते हैं ना, अब क्या हमने जो किया है ना, बहुत कुछ कर लिया है। एंड लोगों को ये समझना चाहिए कि जो किया है, हम लाइफ में सेटल्ड हैं, हम अपना बुढ़ापा जी सकते हैं, अच्छा कमा लिया है, तो उनको ये फिक्र करनी चाहिए कि वो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अब क्या। वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, जैसे कश्यप ने भी बोला, कोचिंग कर रहा है, बट ही इज सिक्योर्ड, ही इज हैविंग अ जॉब। लेकिन आजकल के जो लोग हैं ना, फालतू में इंस्टाग्राम में सब लिखते हैं, दे शुड एटलीस्ट, जो भी कमेंट्स आते हैं नॉर्मल लोगों के भी, दे शुड जस्ट थिंक दैट कि जो हमने एज स्पोर्ट्स पर्सन किया है, कंट्री का नाम रोशन किया है, सब कुछ किया है, और हमने काफी कुछ कमा भी लिया है, तो वी आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इन लाइफ। किसी पॉडकास्ट में सुन भी रहा था कि आपके बहुत सारे फ्लैट्स हैं। नहीं, वो तो सबके हैं, तभी तो बोल रही हूँ। वो रिसेंटली वो दिवस वाले में मैं एक्चुअली कल ही देखा वो। हाँ, वो बता रहा था कि दुनिया, आई मीन इंडिया में आप एक बात बताओ जो किसी को पता नहीं है। तो मैंने वही बोला कि जो शादी के बाद कोविड हो गया था और हमारा फ्लैट रेडी नहीं था, और जो भी थे सब लॉकडाउन हो चुके थे ना, रेंटेड थे सब, बहुत सारे फ्लैट, इसके मेरे 2-3 फ्लैट थे, 1-2 फ्लैट थे, उसमें टेनेंट्स थे, और वो भी लॉकडाउन में थे। इनके तो इतने फ्लैट, और उसमें भी सब लॉकडाउन में ही थे, जो भी टेनेंट्स थे, तो मिलने का जगह था ही नहीं, मतलब। और शादी के बाद ये अपने घर पे लॉकडाउन अपने घर पे लॉकडाउन ऐसे हो गया लॉकडाउन। तो फनी था। अच्छा, बैडमिंटन नहीं होता तो क्या होता आपकी लाइफ में? मैं इंजीनियर बनता, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग का एंट्रेंस लिखा था। मैं 18 तक मैं श्योर नहीं था कि यही मेरा करियर है, 17 तक, क्योंकि
वो तो परस्यू भी नहीं किया, तो आई वोंट इवन से दैट। एनीवे इट वाज नॉट गोइंग दैट वे, बट इंजीनियरिंग कर लेता, कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुछ तो बनता। मुझे इंटरेस्ट था मैथ्स में और केमिस्ट्री में, मुझे अच्छा लगता था स्कूल में। पर जब बैडमिंटन ज्यादा हो गया तो मैं उससे भी थोड़ा टच गया मेरा, पर डिसेंट, वो टच जाने के बाद भी तो डिसेंट मार्क्स ही थे मेरे। और इंजीनियरिंग वो नेशनल स्कूल गेम्स का जो मेडल था उसके वजह से स्पोर्ट्स कोटा में इंजीनियरिंग एंट्रेंस लिख के एक डिसेंट कॉलेज में भी हो गया था, पर मैंने चूज नहीं किया वो। तो आई थिंक इंजीनियर बनता था, फिर बाद में अगर वो पसंद नहीं आया कुछ और बनता, वो पता नहीं, ये सिंगर बन जाता कुछ और। आप क्या बनते हैं? नहीं, ही इज मल्टी टैलेंटेड, उसमें तो लायक नहीं हूँ मैं किसी चीज, और मैंने कुछ सोचा भी नहीं। मैं बचपन में एक सपना था, पापा साइंटिस्ट हैं तो डॉक्टर बन जाऊंगे, तो आई थिंक सपना ही रह जाता मेरा, क्योंकि मैं उतनी टैलेंटेड तो नहीं हूँ। मैं आई वुड से कि एक ही चीज में मेहनत जो थी वो मेरी स्पोर्ट्स में थी, और मैं उसमें बहुत मेहनती थी। तो मैं अगर अपना आपको देखना चाहूंगी अगले जन्मों में भी एज ए स्पोर्ट्स पर्सन ही देखना चाहूंगी, क्योंकि उसी में ही आई थिंक मुझे तो बेस्ट लगा ये लाइफ जो है एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, और उसके लिए ही टैलेंट है मेरे पास, बस और किसी चीज के लिए। पर मैं समझता हूँ कि कुछ भी कर लेती, इसने जो वैल्यूज, अपना जो हार्ड वर्क का जो लेवल था, जो डिटर्मिनेशन था, वो कौन से भी फील्ड में एक्सेल कर लेती। आई थिंक जो हम सब, मुझे भी लगता है कि मैं भी कौन से भी फील्ड में एक्सेल कर लेता, बट ही इज टैलेंटेड। अगर सच में सोच लेता कि इसमें मुझे प्रोग्रेस करना है, तो हम कुछ भी जमीन आसमान एक कर रहे थे। इतना हम मेहनती थे, इतना बहुत ज्यादा मेहनती थे। टूर्नामेंट्स खेला था, फिर भी इंजीनियरिंग में उसको आ गया सीट, मतलब ऐसे तो सोच ही सकते हैं, कोई थोड़ी ना पॉसिबल। ऐसे तो बहुत सारे प्लेयर थे, ऐसा नहीं है। See, engineering, just doing engineering is not the thing. If you want to excel as an engineer, that is tough. That there are so many people who are doing software jobs, but that is not the point, right? You want to excel in that field. आपको कुछ create करना है, कुछ मतलब ये लेवल पे पहुंच जाते हैं, ये भी पहुंच जाते हैं, मैं भी पहुंच जाता। और हम, मेरे कोलीग्स भी हैं जो मेरे साथ, जो ओलंपिक्स मिस हो गया था उसका एक, मैं उसका एग्जांपल बहुत जगह दे रहा हूँ। मैं भी, वो भी मल्टी टैलेंटेड है। he can sketch superb, he can sing really well, एंड एजुकेशन में भी ठीक था। ISB में उसने क्विट करके 10 साल के बाद उसने ISB उसका SAT या GMAT का स्कोर बहुत हाई था, उसका GPA स्कोर बहुत हाई है, और वो ISB में टॉप कर गया। और मेरे साथ ही बचपन से मेरे साथ खेलता था हमेशा। अच्छा। और ओलंपिक्स जस्ट मिस हो गया उसका, एक्चुअली वो मैं बोलता हूँ लक से मुझे, मैं ओलंपिक्स में क्वालिफाई कर गया, नहीं तो वो जाता था वो ओलंपियन बनता था। और उसका नाम अजय जयराम है, और वो ISB में ग्रेजुएशन किया उसने, और अभी ओलंपिक गोल्ड कोस्ट के लिए काम कर रहा है, जो मतलब स्पोर्ट्स रिलेटेड ही काम कर रहा है। पर वो मैकेंजी कंपनी में फर्स्ट प्लेसमेंट था उसका ISB से, तो मतलब एक्सीलेंस का टॉप था मतलब। और आप देख लीजिए, 10 साल से बुक पकड़ा नहीं, कुछ 10 साल से स्पोर्ट खेल रहा है, 10 साल से स्पोर्ट करके रिटायर करके फिर आप वापस एजुकेशन में आके, क्योंकि एक ही टैलेंट नहीं, कुछ नहीं, मेहनती बहुत था वो, मेरे जैसा था, मेरे जितना मेहनत करता था वो हमेशा, और उसको पता था कि मेहनत करोगे तो आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा मेहनत, ये मेहनत का लेवल्स थोड़े ज्यादा बहुत थे उसके भी, तो इसलिए वो एक्सेल कर गया उधर भी। जो स्पोर्ट्स पर्सन एक लेवल पे खेल चुके हैं ना, जो टॉप 30, उनको पता है कि कुछ भी कर सकते हैं हम अगर इतना मेहनत कर लेंगे तो। हाँ, मुझे लगा पूरे कंक्लूजन में समझा मेहनत पे हार्ड वर्क इज लाइक, मतलब ऐसे ही, मतलब हार्ड वर्क इज रियली हार्ड वर्क, यू नो, बहुत ही हार्ड वर्क। द मोस्ट टैलेंटेड वाले भी काफी, हम लोग जब बोलते हैं कि हो जाएगा, व्हाट इज हो जाएगा, अभी करो, स्टार्ट करो अभी, एंड देन हो जाएगा। अगर आप कल परसों पे छोड़ दोगे तो फिर वो तो तरसों पे जाएगा। That's what I'm saying. अच्छा, हमारा एक कविशाला AI हम लोगों ने बनाया है अभी, मैंने पूछा उनसे कि साइन और कश्यप से कौन सा में प्रश्न पूछना चाहिए, तो उन्होंने बोला फिजिकली जो एक्टिव आप तो रहते हैं ग्राउंड पे, बट मेंटली एक्टिव रहना कितना जरूरी है, किस तरीके से, जो किस चीज के लिए, मतलब कंपटीशन के लिए बहुत ही अलर्ट होना चाहिए। क्योंकि मैं आज ही भी 2 प्लेयर्स को बता रहा था, और गोपी सर हम मुझे हमेशा बताते थे, हमको भी, कि आप खेल रहे हो क्या 4 घंटे 6 घंटे, मे बी हमारे पीक में हमने 8 घंटे ट्रेनिंग कर लिए, बाकी के जो 24 आवर्स में आप मे बी 8-10 घंटे सोओगे तो बचे। और अगर आप टॉप लेवल पे पहुंच गए तो अभी आप मतलब 6 घंटे ट्रेनिंग कर रहे हो, 4 to 6 4 to 6 आवर्स, डिपेंडिंग ऑन आपका लेवल क्या है।
बाकी का टाइम आप सो रहे हो 8 घंटे, मतलब 12 घंटे, 10-12 घंटे आपको अपने साथ स्पेंड करना है। हाँ मतलब आप खाना खाओगे कुछ भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये माइंड मेंटली आपको फोकस्ड रहना है एक गोल पे, और हर चॉइस आप जो लेते हो, जो खाना आपका प्लेट में है, जो आपके थॉट्स हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके मेंटर्स हैं, और यहाँ आपके पेरेंट्स हैं, किससे क्या बात कर रहे हो, क्या इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, जैसे फोन है या कुछ भी है, आपको एक ही तरफ भागना है जो गोल है। उसके लिए ये सब हेल्प कर रहे हैं कि नहीं। और आप देख लोगे, आप 12-12 घंटा रोज, आपको ये टाइम है फ्री टाइम, सो गए, ट्रेनिंग कर लिए, सब कुछ हो गया, 12 घंटा है, और खाना, कौन सा खाना खा रहे हो। तो ये सब मेंटल आपका चॉइसेस है, आप मेंटली आपको स्ट्रिक्ट रहना है आपके साथ। तो मेंटालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिजिकल तो बहुत ही कम है, मेंटालिटी इंपॉर्टेंट है। आपका सोच हमेशा उधर रहना चाहिए कि आप हमेशा सोच रहे हो कि बड़ा, कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, और हम आपका हर एक चॉइस उस पे ही है। कितना इजी होता है ना, पराठे खा लो, दाल मखनी खा लो, बहुत इजी। मतलब मेरे को तो अभी लगता है कि अभी कितना दिल टेम्प्ट करता है उस सबको रोक के प्लेट में, वही तो बोल रहा है बारी बारी, जो आपको खाना है अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स पर्सन खाना है, कि वो आप जितना ही मतलब वेजिटेबल्स, कम वेजिटेबल्स हो, कितना और डांट के सिखाया है कोच ने, ऑब्वियसली सिखाया है। मतलब बोल के रोज वही बोल रहे हैं और सिखा रहे हैं, क्योंकि हमको ऐसा नहीं लग रहा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, उसमें क्या है, ठीक है थोड़ा घी और डाल दिया तो ठीक है, थोड़ा ये पर आपको अगर टॉप लेवल पे सोचना है तो आपको उतना ही स्ट्रिक्ट होना है, आपको हर चीज आपको टॉप लेवल पे ही करना पड़ेगा। तो वो इम्पोर्टेंस, वो अगर ये खाना ही हो गया, आपके थॉट्स भी, आप किससे बात कर रहे हो, आपका दोस्त जो बोल रहा है हाँ ठीक है यार चलेगा चलेगा, ऐसे दोस्त है, या आपका दोस्त ये बोल रहा है कि भाई हमको जीतना है, मेहनत कर रहा है और मेहनत कर रहा है। मैं वो अजय जयराम जिसका बात कर रहा था, मैं हाफ द टर्म, मतलब पूरा करियर उसके साथ ही था रूम में, जब तक हमारा शादी हुआ नहीं। और शादी होने के बाद भी 1 साल ही थे उसके। वही लास्ट पॉडकास्ट में ये भी मजाक था कि सच था एक्चुअली। शादी के बाद 1 ही साल था, उसके बाद लॉकडाउन हो गया। तो वो 1 ही साल हम रूम में थे, नहीं तो मैं हमेशा अपने कोलिग्स के साथ था ना। तो मेरा जो रूम पार्टनर था, ये लड़का था जो हमेशा एक्सेलेंस के बारे में सोच रहे कि आज ट्रेनिंग क्या करेंगे, आज मैच कैसे हुआ, वापस चल जिम चलते हैं, चल कुछ कर ट्रेनिंग कर लेते हैं, क्या सोच रहे हैं, अरे जीतना है, ये सोच रहे हैं हम कि भाई मार सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, ऐसे बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है यार, चल बाहर चलते हैं, या चल मतलब क्या है, चलेगा, इट्स ओके, हार गए तो क्या हुआ। वो एटीट्यूड प्लेयर का नहीं हो सकता फिर। ऐसा मतलब हो सकता है, ऐसा है, वेरी लेस प्लेयर्स है ऐसे थोड़े, मतलब एक एवरेज लेवल पे जो खेलते हैं, या जिनका मतलब वो बहुत ही कुछ अचीव कर सकते हैं और अचीव नहीं कर पाते, थोड़ा उनका सोच थोड़ा चुक जाता है। मैंने भी किया होगा, क्योंकि मेरा भी चुक गया। अगर मैं वर्ल्ड नंबर 6 था, मैं वर्ल्ड नंबर 1 तो नहीं बना, मैं बड़े बड़े टाइटल नहीं जीता, ओलंपिक मेडल नहीं मिला मुझे, तो कहीं ना कहीं मैं भी चुक गया। तो ये मगर ये भी लेवल पहुंचता नहीं अगर मेरे दोस्त मतलब और भी थोड़े मतलब ऐसे है कि हाँ चलेगा, आप रिलैक्स कर, इट्स ओके। ऐसा ये मेंटालिटी के ऊपर ही है। आप सोच भी रहे हो कि आपको बहुत पसंद है वो लड़का, आप बहुत ही मतलब आप हमेशा खुश हो उसके साथ, अगर आप ये अगर गलत चीज बोल रहा है, या गलत चीज भी नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको खराब कुछ कर रहा है वो, ऐसा कुछ नहीं है, पर आपको एक चॉइस बनाना पड़ेगा कि भाई मुझे एक्सीलेंस की तरफ भागना है, मुझे भाई साइना के साथ बात करना है, क्योंकि बोल रही है कि तू मेहनत कर ही नहीं रहा है भाई, तेरे से वो बेटर है, तू जाके जिम जा अभी, मेहनत किया है कश्यप ने, और मैंने जैसे 7-8 घंटे में बोल रहे हैं, वो मैच हार गया है कश्यप टूर्नामेंट में, मैं बैठ के देख रही हूँ या वो मेरा मैच देख रहा है। इमेजिन उसके बाद भी मैं बोले तूने मेहनत कम करी है, क्योंकि अपोनेंट इतना इजीली कैसे जीत गया। तो फिर सोचिए कि वो भी कम पड़ रही है हमको। तो ये मेंटली है, ये सब आपका ब्रेथ थोड़ा वेव रहा है, आपका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो रहा है, आपको सोचना पड़ेगा कि क्या है, क्योंकि गेम तो ऑटो पे चल रहा है। गेम तो ऑटो पे चल रहा है, वो टाइम पे बहुत ही कम है, आपको टाइम सोचने के लिए ज्यादा है नहीं। तो आप अगला जो भी आप 10-12 घंटे जो स्पेंड करते हो अपने साथ, अगर आप हर चीज आपका डिसिप्लिन तरीके से चल रहा है ना, तो आपका गेम भी डिसिप्लिन हो जाएगा। वही है, करने का एक ही कारण होता है, एक ही एक्सक्यूज होता है कि करना है उसको बस। हाँ. और ना करने के लिए 50 कारण मिल जाएंगे, सो लेते हैं, चिल कर लेते हैं, कहीं चले जाते हैं। बिल्कुल। तो मेंटालिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो ऑल्सो बचपन में अगर आपके पेरेंट्स आपको कैसे आपके साथ बिहेव करते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। और बाद में ना, मैं बोलूँ ना, 2-3 साल में अगर ऐसा 8, 9, 10, 11 साल में आपके साथ होता रहा, तो देन यू ऑल्सो गेट लाइक ये करूंगी तो थोड़ा गलत है,
वो करूंगी गलत है, तो वो दिमाग में भी ऐसा कर बन देता जाता है। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है इसमें। सो आखिरी में चलते हैं, बातें तो बहुत होती रहेंगी क्योंकि आपके पास बहुत चीजें बताने को और आपसे बहुत सारी चीजें सीखने को है। बहुत सारे लोगों ने पूछा, जब हमने एक क्वेश्चन डाला था उसमें पोस्ट डाला कि हम लोग आपसे बात करने वाले हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन था कि आपका जो कपल्स हैं उनके लिए कोई भी आप उनको कुछ बोलना चाहें, कोई मतलब किस तरीके का आप संदेश देना चाहें? ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट एक्चुअली। नहीं देखिए, जहाँ पे आप ज्यादा सालों तक साथ में हैं, प्रॉब्लम्स तो होंगी, ऐसे थोड़ा ना हो सकता है कि सब अच्छा हैप्पी हैप्पी, मतलब बहुत ऐसे मोमेंट्स मिलेंगे बट कम मिलेंगे। बट मुझे लगता है जितना हो सके ना एज ए फ्रेंड्स बन के रहिए, एक दूसरे जो भी चीजें हैं दिल में ना रखिए, एक्सप्रेस करिए, वही आई थिंक ट्रू फ्रेंडशिप है। मुझे लगता है कश्यप और मेरा एक है, वी नो ईच अदर फ्रॉम लाइक जब से वी स्टार्टेड डेटिंग, आई वुड से 20-21 ईयर्स हो गए होंगे अब तक। तो कितनी फाइट्स हुई होंगी, ऐसे तो है ही नहीं सकता कि अगर आप साथ में है तो झगड़े ना हो, झगड़े भी होंगे क्योंकि हम मुझे कुछ चीज पसंद होगी, उसे कुछ चीज पसंद होगी, लेकिन वो फाइनली एक फ्रेंडशिप है जो आगे आ जाती है और देन वी फील ठीक है यार क्या बोला याद भी नहीं है, मतलब खुश हो जाते हैं फिर से। एंड जिसने जितना कश्यप ने साथ दिया है मेरे करियर में, और वो चीजें मैं भूल भी नहीं सकती हूँ, इतना साथ आई थिंक बहुत कम ही लोग दे सकते हैं जितना कश्यप ने दिया है मेरे साथ। तो कभी कभी ऑब्वियसली वो हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ निकल जाता होगा, बट मेरा मतलब नहीं है वो, बट देन आई एम लाइक ओके सॉरी दिस इज अगेन, ठीक है आई अंडरस्टैंड। तो ऐसा भी एक बंदा होना चाहिए जो आपको समझ सके आप किस सिचुएशन में वैसे झगड़ा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे उससे नफरत है और मैं उस पर झगड़ा कर रही हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता, वो सिचुएशन में ऐसा कुछ हुआ होगा मेरे साथ। एंड आई कैन ओनली से कि जितनी अच्छी दोस्ती है आपकी, उतना लंबा आपका रिश्ता डेफिनेटली चलता रहेगा। दोस्ती होनी बहुत जरूरी है जी। सिमिलरली जो लोग मतलब स्पोर्ट्स में कुछ कैरियर बनाना चाहते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, जो मतलब किसी भी जगह से, टियर 1 से, गांव से, कहीं से बिलोंग करते हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहिए? हाँ, अगर आप स्पोर्ट मतलब आप कौन से लेवल पे हो, आपका कोच कौन है, आपको बात करना पड़ेगा उनसे, उनकी बात सुननी पड़ेगी और पेरेंट्स की बात सुननी पड़ेगी। अब अगर आप कौन से लेवल पे हो ये डिपेंडेंट है। अगर आप एक प्रोग्रेस कर रहे हो तो आपको अच्छा कोच, अच्छा एकेडमी ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे प्लेयर्स देखभाल अच्छी चल रही है प्लेयर्स की, और डिसिप्लिन्ड जगह है, टफ जगह है। ऐसी जगह, ऐसे प्लेयर कौन है इधर, कोचेस कौन है, अच्छी जगह ढूंढना पड़ेगा आपको। और जो आपका लेवल है उसके हिसाब से आपको प्रोग्रेस करना पड़ेगा। मगर बहुत ही कोच डिपेंडेंट और पेरेंट डिपेंडेंट है स्पोर्ट। इनिशियली तो पेरेंट्स के बिना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हाउस होल्ड में पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि आपको बनना क्या है। आपको ऑप्शन दे देते हैं ना कि आप जो भी स्कूल है, जो भी है, जहाँ भी है, आप क्या पसंद है, आप फिर आपको बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक डिस्कशन होगा ना पेरेंट्स के साथ कि मुझे करना है ये, तो उसके बाद तो कोच का बात सुनना पड़ेगा और इनको फॉलो करना पड़ेगा। और अभी तो इतना कंटेंट है सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन पे, आपको पता है कि क्या क्या स्टेप्स हैं, आपका लेवल क्या है, आपका एज क्या है और आपका लेवल क्या है, तो उसके हिसाब से आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे प्रोग्रेस करने के लिए। तो आई थिंक इनिशियली तो पेरेंट्स को एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि आपको कुछ पसंद है और आपको उसमें कुछ बनना है, या पेरेंट्स के ऊपर छोड़ना पड़ेगा इनिशियली और फिर कोचेस के ऊपर। बस यही, हमने तो यही किया था। पहले मम्मी ने बताया कि बैडमिंटन खेल, उसके बाद मुझे पसंद आया और मैं कोच का बात सुनता था, और जो भी कोच था उस पे 100%, अगर आप कुछ भी बोलोगे तो मैं करने को रेडी था। तो वैसे हाँ। आखिरी में हम कविशाला पे बात कर रहे हैं, चूंकि मैं थोड़ा आपसे जानना चाहता हूँ, क्या साहित्य लिटरेचर पढ़ते हैं तो किस तरीके का लिटरेचर पढ़ना पसंद करते हैं? लिटरेचर नहीं भाई, मैं तो बहुत ही बिजी हूँ, अभी तो बैडमिंटन चल रहा है। हॉबीज में देखा था मैंने, सर्च करा था उसमें क्या किया मैंने? रीडिंग, आप किताब पढ़ते हैं? मैं ये करता होगा, मैं नहीं करती मैं नहीं करती, नहीं मुझसे नहीं हो। मेरा जो मेडिटेशन था वो मेरा गेम ही है, क्योंकि आप इतने घंटे उधर हैं, आप किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए 8 घंटे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसके बीच में खाना खा रहे हैं, वो बोलता रहा एवरी मिनट आप सोच रहे हैं क्या करना है। दैट 8 आवर्स इज लाइक मेडिटेशन। आप उधर ही काफी हद तक आपने बुक रीडिंग कर ली है अपनी, कैसे खेलना है, क्या करना है, और उसके बाद वो आपको जो टाइम नहीं था, टाइम भी नहीं होता, टाइम भी ऑब्वियसली नहीं होता, इंटरेस्ट कुछ नहीं थे। मैं तो बोल रहा हूँ ना, 24 आवर्स कम पड़ते थे, ऐसा लगता था कि भाई और कुछ मेहनत करना है,
क्योंकि टाइम कम लग रहा है। इसको तो मैं बहुत बार बोलता था कि भाई इतना ट्रेनिंग कर चुके फिर भी ऐसा लग रहा है कि कम है, और ज्यादा करना पड़ेगा, कि ऐसा लगता था मुझे। तो और कुछ करने के लिए टाइम नहीं था। एक एलीट लेवल पे तो मुश्किल था कुछ और करना। बट एक ही चीज पापा ने भी बोली और मैं यही बोलना चाहूंगी, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। करो फल की इच्छा, वरना कैसे होगा। सपना देखो, लेकिन मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकता। किसी लाइन में हर तलक बार पर मेहनत का सिला मिलता है। बुद्ध तो क्या चीज है, मेहनत से खुदा मिलता है। देखिए यही Yes. बस एक लाइन जो है, जो हम सब के लिए, यूथ के लिए, बच्चों के लिए यही मैटर करता है। और 25-30 साल के बाद कैसी अपनी जिंदगी आप बनाना चाहते हो, वो जरूरी है। अपने पेरेंट्स को घुमाइए, ट्रैवल करवाइए, सपना रहना चाहिए अपने हस्बैंड के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ। सैक्रिफाइस अभी आप करोगे, अभी सैक्रिफाइस तो बाद में सब सेट हो जाएगा। मतलब जियो अच्छी जिंदगी। मैं अभी सुबह यही बोल रहा था प्लेयर्स को कि भाई अभी एवरी डे आप अगर ट्रीट करोगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी ये मोमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है मुझे, और हर एक प्रेजेंट मोमेंट में आप रह के आप एवरी मोमेंट को आप इम्पोर्टेंट मेरे गेम के लिए मुझे इम्प्रूव करना है। क्योंकि वो तो 24 आवर्स तो वही कर रहे हैं, एकेडमी में रहे हैं, फैमिली को छोड़ के एकेडमी में पूरा टाइम। तो फिर कर लो भाई ढंग से। नहीं तो आप मम्मी पापा के साथ खुश रहो, फिर घर जाओ। क्योंकि ये क्यों कर रहे हो, ये अगर कर रहे हो तो एक्सीलेंस के लिए कर रहे हो, तो आप फिर करो। फिर ये जस्ट डोंट प्रेजेंट मत हो जाओ सुबह टाइम पे प्रेजेंट होने के बाद आपको हर एक मोमेंट आपको ऐसा ट्रीट करना पड़ेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ये जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो अब मैं कर रहा हूँ अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वार्म अप है, जो ये गेम है, जो स्ट्रेचिंग है, जो सब कुछ है, जो मैं वेट ट्रेनिंग है, जो कोच जो बता रहा है, सबको बहुत आप ऑब्जॉर्व करो और बहुत ही इंपॉर्टेंट की तरह ट्रीट करो। और फिर आपको टाइम कम पड़ेगा, आप क्योंकि आप इतना प्यार करते हो इससे, और आप इतना आपको पैशन है कि मुझे जीतना है, और कुछ करने के लिए टाइम नहीं है। हाँ, ड्रीम्स देखिए, उसके लिए मेहनत करिए। हाँ। यस यस यस, जरूर। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, एक अच्छी बातचीत हुई। थैंक यू। मुझे लगता है जो लोग भी देखेंगे, बस हमारा प्रयास यही है कि किसी एक की जिंदगी में कुछ परिवर्तन ला पाए। Yes. बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।